नाउ व्हाट इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, तो पहले क्या तक था देख लीजिए बाबू, बात की इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। सो डिफरेंट पार्टीज को हम इशू किए हैं, ए बी सी, वेरियस पार्टीज, हम उनको शेयर्स इशू किए हैं, 100 शेयर्स, 50 शेयर्स, 200 शेयर्स। ठीक है, next to it someone fails to pay the allotment money, some calls money, suppose first call someone fails to pay the second call money. now अब जब मान लीजिए गाड़ी या फिर कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में आप जब खरीदे होते हो, अब उसका इंस्टॉलमेंट नहीं चुकता करोगे, ठीक है, ये बात है, आप इंस्टॉलमेंट उनके नहीं पेमेंट करोगे फाइनेंसर की, तो क्या होता है, दे विल पुल बैक योर व्हीकल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, योर एसेट्स। जैसे कि लीज में होता था ना, लीज अकाउंटिंग में, ठीक है, when you will fails to pay, when it fails to pay the installments on such things, तो क्या होगा, they simply repossess your goods, repossess your goods, understand the points। गुड्स कंपनी के लिए होता है और बायर के लिए एसेट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो आज हायर परचेज सिस्टम, उसको लेकर के हम आज समझेंगे। सो हायर परचेज सिस्टम, तो हायर परचेज सिस्टम में आप तो यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम अब क्या करते थे, सपोज ये इसको एग्जांपल देकर के आज हम समझाएंगे आपको, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सपोज यू हैव टेकन अ ट्रक, ठीक है ना, था ना बात, ट्रक आप लेकर के रखे हो, समझ में आई बात। तो इस ट्रक के ऊपर आपको क्या भरने हैं, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने होते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। डाउन पेमेंट इज देयर, फर्स्ट इज डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, सपोज 10 इंस्टॉलमेंट आपको पे करने हैं। इफ यू फेल्स टू पे सम इंस्टॉलमेंट्स, देन क्या होगा, जो फाइनेंसर है, जो कंपनी है, मान लीजिए एचडीएफसी फाइनेंस किए थे आपको, ठीक है, फाइनेंसर विल रीपोजेस योर पुल बैक योर ट्रक, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये तो आप ही का नहीं होता है, जब तक आप लास्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो तब तक ये किसका है, लीज प्रोवाइडर का है, ठीक है ना, हायर वेंडर का है, आपकी नहीं होता है। जस्ट देयर माइट बी वॉइस इशू। लाइक दिस, अब जैसे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो शेयर्स के ऊपर भी, यहाँ पर आप अलॉटमेंट नहीं पेमेंट किए हो, फर्स्ट कॉल नहीं पेमेंट किए हो, सेकंड कॉल नहीं पेमेंट किए हो, तो आपकी शेयर्स जब्त हो जाएंगे, दैट मीन्स कि आपकी शेयर वापसी ले लिए जाएंगे, समझ में आई बात। दिस इज व्हाट कॉल्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो क्या हुआ अभी तक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बात देखो, सीधी बात है, कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप और कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सीसेशन उसको कहते हैं, सी होता है सी ए सी सी, तो सीसेशन ऑफ शेयर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट। दिस इज व्हाट कॉल्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर, आपके पास जितना शेयर है उस शेयर्स को जब्त कर दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट प्रोवाइडर भी कंपनी है तो सर्टिफिकेट ले भी जा सकते हैं कंपनी, इसको फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। जबकि शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी जब हो जाता है, when shares allotted to the applicant it becomes a contract between the shareholder and the company, क्या क्या लिखे हुए देखो। तो आप जैसे ही शेयर होल्डर बन जाते हो, जैसे ही आप शेयर होल्डर बन जाते हो, ये कब से बनोगे, अलॉटमेंट के बाद, क्योंकि अलॉटमेंट को ही एडमिशन कहा जाता है। सो एडमिशन के बाद आप जैसे शेयर होल्डर बन जाते हो, आपकी और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, समझ में आई बात। क्योंकि आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि आप परमानेंट मेंबर हो कंपनी के। लेकिन क्या हो, तो शेयर होल्डर आपके उस हिसाब से सारे के सारे कैपिटल प्रीमियम पैसा जो भी है, ठीक है ना, आप जो एग्री किए हो वो सारे के सारे आपको दे देना चाहिए आज पर द डिमांड ऑफ द कंपनी। इफ ही फेल्स टू पे द अमाउंट ऑन कॉल्स इट शेयर में बी फॉरफीटेड, तो यहाँ पे बात आई फेल्स टू पे द अमाउंट ऑन कॉल्स और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के ऊपर भी तो हो सकते हैं। तो जब आप अलॉटमेंट और कॉल्स के ऊपर है पैसा आप देना फेल करते हो तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर्स, पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट देखो, ठीक है ना। नंबर 1 फेल्स, इसके ऊपर अलॉटमेंट और कॉल। क्यों बार बार हम अलॉटमेंट और कॉल्स कह रहे हैं, देखो, फर्स्ट होता है एप्लीकेशन, सेकेंड टू होता है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट होता है सेकंड कॉल, सपोज दिस मच।
ना एप्लीकेशन तो कंपलसरी सबको ही देते हैं ना, क्योंकि व्हेन यू आर अप्लाइंग द मनी इज अफिक्स टू दैट, अनेक्स टू दैट, पैसे के साथ ही अप्लाई होता है। सो देयर इज नो चांस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान से सोचा करो, एक एक चीज थियरी को कैसे गलत नहीं लिखोगे। सो एप्लीकेशन कंपलसरी पेमेंट होता है, उसके बाद आप अप्लीकेंट बनते हो। दैट मीन्स कि देयर में बी चांसेस ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन फी और इंस्टॉलमेंट्स। दैट मीन्स द अलॉटमेंट फी एंड द फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ये नहीं देने की चांसेस हो सकते हैं ना, वो तो कंपलसरी पेमेंट होता ही है। ठीक है, आगे की देखो। नाउ तो नंबर वन, अगर अलॉटमेंट पैसे नहीं देते हो तो फॉरफिट हो सकते हैं। दैट मीन्स कि आपकी शेयर कैंसल्ड कर दिया जा सकते हैं और वापसी आपको शेयर रिटर्न करना पड़ जाएंगे कंपनी को। ये पावर किसके पास है? नंबर फोर, डायरेक्टर्स। ठीक है। नंबर फाइव, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो आजकल कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए, री इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोविजन रूल्स नहीं है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन रूल्स नहीं है। समझ में आई बात? ये ऐसे लैंग्वेज लिखे हुए हैं बस। सर नंबर वन बात, इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आप चल रहे हो। नंबर टू बात, किसके हाथ में पावर है? डायरेक्टर्स के हाथ में पावर है। नंबर थ्री बात, अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे आप नहीं दिए हो, तब जाकर के आपकी शेयर जब्त हो सकता है, आपकी शेयर सीज हो सकता है, जब्त हो सकता है, उसको फॉरफीचर ऑफ शेयर कहोगे। समझ में आई बात? सब फॉरफीचर क्यों हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल्स है, और कोई वजह से नहीं हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टर जब शेयर फॉरफिट करते हैं वो अपनी मेंबरशिप गवाता है। बताए, पहले आपको सर्टिफिकेट मिला, मेंबरशिप बन गए, अभी क्या होगा? आपकी मेंबरशिप जब्त कर दिए जाएंगे, तो आपकी मेंबरशिप छीन लिया जाएगा, और उसके बाद जितने भी आप पैसा दिए हो, कैपिटल और प्रीमियम, बहुत सारे के सारे भी पैसे ले जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हुए, ये कंपनी है ये। सर एक बताओ। क्वेश्चन है। सर रियल लाइफ में भी ऐसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल से अलग अलग पैसा मांगता है क्या शेयर्स के लिए? आपको पैसा अलग भी मांगा जा सकते हैं, एक शॉट में भी मांगा जा सकते हैं। ठीक है, आप पैसा जो चाहता है एक शॉट में भी दे सकते हो, अलग अलग पैसा भी मांगा जा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। ठीक है, लेकिन एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल, बात वही है। तो आजकल मैक्सिमम कंपनियां, बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं, सिंगल लॉट होता है, पब्लिक इशू होता है, कभी कभी प्राइवेट इशू हो जाता है, मतलब क्लोज सर्कल को लेकर के इशू होता है। जब क्लोज सर्कल को लेकर के इशू होता है अपने ही जान पहचान में, वहां पे सिंगल लॉट में पैसा लिए जाते हैं। जब ओपनली पब्लिक में बात, आपको जस्ट सिंगल मिनट, जब ओपन एप्लीकेशन होगा, ओपन मार्केट एप्लीकेशन होगा तो किस्तों में ही होगा। 1 बजे एक वर्चुअल मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है। ठीक है, पीजी क्लासेस का मतलब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इट, ऑब्वियसली ऑब्वियसली लिखे, जो भी बुक में लिखे हुए जो भी आप पढ़ रहे हो, मान करके चलो वो बात एक्चुअली होता है, क्योंकि वो नहीं मानने से आप लिख नहीं सकते हो, होता है। लेकिन इसके अलावा उसके वेरिएशन और भी बहुत सारे हैं। henceforth his name is removed from the register, तो उसके क्या होगा, हम बात एक एक बात। तो जब आपके पास, जब तक शेयर्स थे, जब तक शेयर्स थे, आप लाइबल हो पेमेंट करने के लिए, कुछ एक किस्तों आप पेमेंट नहीं किए हो, ठीक है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या फिर अलॉटमेंट नहीं किए हो, तो फिर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेंबरशिप चला जाएगा। सेकंड, आपकी रजिस्टर से नाम हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, द डायरेक्टर्स मस्ट ऑब्जर्व ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर फॉरफिटिंग द शेयर्स। तो आप ऐसे ही किसी को मेंबर से नहीं हटा सकते हो, बाई following by implementing all the provisions that are stated in the articles of association। वो सारे के सारे डायरेक्टर्स लाइबल हैं, वो सारे के सारे प्रोविजंस को आप कंप्लाई करके उसके बाद ही कुछ कर सकते हो। समझ में आई बात? ये एंट्री आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे, इसके लिए हम आपको छोटा सा कुछ चीज समझाएंगे, जैसे कि इस गाड़ी के बारे में हम आपको बताए थे। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा HDFC कंपनी था। ठीक है, कुछ एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश करें, ये एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो HDFC कंपनी था, और वो आपको फाइनेंस किए थे ट्रक। समझ में आई बात? जहां से आप ट्रक लाते हैं ना, जहां से आप ट्रक लाते हो, सपोज ये टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स का शोरूम है, यहाँ से आपको ट्रक मिला है, इसको पेमेंट वन टाइम में मिल जाता है। समझ में आई बात? जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हो, वो डाउन पेमेंट भी आप किसको करते हो पता है?
डाउन पेमेंट आप देते हो टाटा मोटर्स को, तो बाकी जो के पैसे होते हैं वो एचडीएफसी टाटा मोटर्स को देता है। फाइनेंसर का काम ही वही होता है। आफ्टर गेटिंग द कंप्लीट पेमेंट दे रिलीज द एसेट। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रक मिल गया, समझ में आई बात, आपको एसेट्स मिल चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो बचा हुआ पैसा, मान लीजिए 1 लाख आप डाउन पेमेंट दिए, बाकी 9 लाख एचडीएफसी फाइनेंस कर दिया। नाउ आपके और एचडीएफसी के एग्रीमेंट हो गए, आपके और एचडीएफसी के एग्रीमेंट हो गए कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पेमेंट करोगे। सुनते जाओ ध्यान से, हम क्या बता रहे, आपको हम व्यापार सिखा रहे हैं, सुनते जाओ, बाकी एक एक ज्वाइन करते जाएंगे और क्या करेंगे। नेक्स्ट वीक, नाउ सपोज यहाँ पर भी डाउन पेमेंट होता है, वो एप्लीकेशन है समझ लीजिए। फिर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। अब जैसे ही इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट, सपोज फर्स्ट पेमेंट किए, सेकंड पेमेंट किए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेमेंट नहीं किए हो, ठीक है, तो पॉलिसी जनरली होता है 91 डेज पॉलिसी। 91 डेज तक आपकी किस्तों की पैसा नहीं मिला तो अब एचडीएफसी के पास पावर है, वो अपना एसेट्स छीन लेगा। समझ में आई बात। इसको कहते हैं गुड्स रिपोजेस्ट, आप अकाउंटिंग पढ़े हो, गुड्स रिपोजेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को ही कहते हैं फॉरफीचर। शेयर की फॉरफीचर नहीं होता है, हर एक चीज की फॉरफीचर होता है। फॉरफीचर का मतलब ही होता है जब्त कर लेना, आपको आपकी एसेट्स को छीन लेना, मार लेना, यही चीज को कहा जाता है। उसको इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो नहीं समझ आ रहा है। तो नाउ द कंपनी विल फॉरफिट, नंबर 1 आपसे क्या ले जाएंगे, ध्यान से देखो हम जो बता रहे हैं, आपसे एसेट्स ले जाएंगे। समझ में आई बात। एचडीएफसी कंपनी आपसे क्या ले जाएंगे, एसेट्स। नंबर 2, आप और हायर वेंडर नहीं रहोगे, सॉरी आप हायर परचेजर थे ना, आप और हायर परचेजर नहीं रहोगे, आपसे एसेट छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान से देखो हम जो चीज बता रहे हैं, आप एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ जाओगे। जो पैसा आप ऑलरेडी दे चुके थे, 2 किस्तियां, अब आपको मिलने वाला नहीं है, छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। दैट मीन की इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पेड फॉरफिटेड, इसको कहा जाता है फॉरफिटेड। दैट मीन्स जितना पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो वो कंपनी अपने पास फाइनेंसर रख लेगा। समझ में आई बात। ध्यान से देखो, आपके पास से एसेट चला गया, आपको आज से हायर परचेजर नहीं कहा जाएगा, आपके साथ फाइनेंसर का रिश्ता चुकता हो गया। अब जितना इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हो वो इंस्टॉलमेंट को जब्त कर दिया गया, फॉरफिटेड हो गया। और जितना इंस्टॉलमेंट अभी पेमेंट नहीं किए हो, 3 4 5, जितना इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट नहीं किए हो, अनपेड इंस्टॉलमेंट्स, अनपेड इंस्टॉलमेंट्स, वो आपको नहीं देने हैं, कैंसल्ड। समझ में आई बात। जब आपके पास से गाड़ी ही चला गया तो आप इनकम कैसे करोगे, डिफॉल्ट बात है, जिसके पास से एसेट छीन लिया जाएगा वो पुराने किस्ते, जो बाकी किस्तें हैं वो क्यों देगा, और जो ऑलरेडी दे चुका है वो उसको वापसी पैसा मिलने वाला है नहीं। यही होता है कॉन्सिक्वेंसेस। समझ में आई बात। अब इसको शेयर्स के थ्रू पे समझते हैं, तो उसको कहते हैं कंसीक्वेंसेस। लिखो, कंसीक्वेंसेस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। समझ में आई बात। फॉरफीचर ऑफ शेयर 3 मार्क की या 2 मार्क के क्वेश्चन है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। जैसे ही शेयर फॉरफीचर होता है तो कंसीक्वेंसेस क्या है, दैट मीन्स विच आर द आउटकम्स, विच आर द सर्कमस्टांसेस हेंसफोर्थ। उसके बाद का क्या, नंबर 1 समझ में आई बात। शेयर होल्डर ceases to be a member, shareholder ceases to be a member, उसकी मेंबरशिप छीन लिए जाएंगे, बात वही है, ठीक है। नंबर 2 क्या होने हैं, नंबर 2 आपकी नाम को रजिस्टर से काट दिया जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो, शेयर होल्डर्स विल बी रिटर्न ऑफ, शेयर होल्डर्स विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम रजिस्टर ऑफ शेयर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर्स। जैसे कि आप पूछे सर रजिस्टर ऑफ शेयर्स कुछ है, कुछ नहीं है, वो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। आगे की देखो, तो रजिस्टर ऑफ शेयर से आपको काट दिए जाएंगे। नंबर 3, ध्यान से देखो हम क्या बताए थे, नंबर 3 क्या बताए थे, जो इंस्टॉलमेंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो आपको नहीं मिलने वाला है वो फॉरफिट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो लिखो, अमाउंट ऑलरेडी पेड, जो ऑलरेडी पे कर चुके अमाउंट ऑलरेडी पेड फॉरफिटेड, वो अमाउंट आपसे छीन लिए जाएंगे।
समझ में आई बात। नंबर 4 जब पेमेंट आप नहीं किए हो, यहाँ पे देखो 3 4 5 नंबर किस्ती जो आप पेमेंट नहीं किए हो, आपको और पेमेंट करना भी नहीं है, वो आपको छोड़ दिया गया। समझ में आई बात। सो अमाउंट ऑलरेडी पेड था, अभी यहाँ पर क्या होगा, कॉल्स इन एरियर, जब पैसा नहीं दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉल्स इन एरियर कैंसल्ड। कॉल्स इन एरियर कैंसल्ड, क्योंकि हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना। हम कहाँ पे बैठे हैं पता है आपको, कंपनी पे बैठे हैं। समझ में आई बात। हम कंपनी पे यहाँ बैठ के अकाउंट्स कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसी चीज को आप समझते हो तो आगे का आगे जाकर के प्रॉब्लम कहीं पे गलत नहीं होने हैं। और हर एक जगह में देखो बता रहे हैं, जैसे कि आजकल बता रहे हैं, अगर प्रॉब्लम्स की बात किया जाए तो वो 40 मार्क की है, या फिर हो सकता है 30 मार्क की है। हर एक तो नहीं आता ना, 2 3 प्रॉब्लम तो आप करोगे, उसके बाद के बाकी 40 मार्क आप कहाँ से लेने हैं, बाकी 50 मार्क आपको कहाँ से लेने हैं, ये सब तो लिखने पड़ेंगे। तो वही बात होता है, आपकी बुक में एक पन्ना लिखा हुआ है, अब लिखो कितना लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे। समझ रहे हो बात। उसी चीज हमारे प्रेजेंटेशन में इस पर डिटेल डिस्कस होंगे। हालांकि हम बहुत स्पीड में बात करेंगे, बहुत जल्दी कहेंगे, आपको जल्दी से लिखने होता है, जल्दी से आगे बढ़ना होता है। इसको डिटेल में जिस इस थ्योरी को अगर किसी को कॉपी करना हो, या फिर कुछ एक चीज इसमें से लेना हो, या फिर स्क्रीनशॉट लगाना हो, या बाद में, ठीक है, तो आप बाद में जाकर के वीडियो से ले लेंगे आप। समझ में आई बात। वही बात है। शेयर होल्डर्स सीजेस टू बी ए मेंबर, सबसे पहले इंसिडेंट है, शेयर होल्डर्स मेंबर से हटा दिया जाएगा। सेकंड बात होता है रजिस्टर से आपकी नाम काट दिया जाएगा, इंप्लाइज दैट क्या, कैपिटल कैंसिल हो जाएंगे। सबसे बाद कैपिटल कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आई बात। उसके बाद अब जितना पैसा दे चुके हो, जितना पैसा दे चुके हो, आपकी पैसा फॉरफिट हो जाएंगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट टू इट, अब जितना पैसा नहीं दिए हो उसको भी छोड़ दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहीं से होता है जर्नल एंट्री, यहीं से होता है जर्नल एंट्री। समझ में आई बात। अगर इस चीज को समझ गए तो जर्नल एंट्री आप खुद से बनाओगे। क्या होगा जर्नल एंट्री, जैसे ही कैपिटल सबसे पहले कैंसिल होगा, कैपिटल सबसे पहले कैंसिल होगा, इसका मतलब ही क्या, इसका मतलब पहले से कैपिटल अकाउंट आपकी, कैपिटल कम हो जाएगा। वेरी गुड, इस चीज को इग्नोर करो। ठीक है, तो सब पहले जब कैपिटल आ रहे थे, पहले जब कैपिटल आ रहे थे तो कैपिटल अकाउंट आपको क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। अब कैपिटल क्रेडिट हो रहा जा था, रहे डेबिट। हैं, वेरी गुड, अभी कैपिटल जा रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाने हैं आपकी, डेबिट हो जाने हैं। तो दोनों चीज को, प्रोविजन लॉ और हाँ प्रैक्टिकल्स को साथ में ले करके चलो। तो अभी कैपिटल जब तक आ रहे थे तब तक कैपिटल आपके खाते में क्रेडिट हो रहे थे, अभी आपकी कैपिटल क्या हो जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाने हैं, नंबर 1। ठीक है, उसको इग्नोर करो, छोड़ो ये सेकंड लाइन को इग्नोर करो। तो आपकी डेबिट हो जाने हैं। ठीक है, कितना तक डेबिट होगा, जितना तक आपको डिमांड किया गया था। बहुत इजी बात है, पूरा कैपिटल नहीं होना है। दैट मीन्स अप टू द अमाउंट कॉल्ड अप, अप टू द अमाउंट कॉल्ड अप, यहीं पर लिखो। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पर पहले थोड़ा सा बताएं फिर प्रॉब्लम में हम डिटेल बता देंगे ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जितना तक आपके डिमांड किया गया था, ये देखो कुछ किस्तियां, डाउन पेमेंट ये तीन 6, अप टू दिस आपको डिमांड किए गए थे कंपनी, तो इतना तक ही ना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। जितना तक आपकी कैपिटल मांगा गया है, ड्यू हुआ है, जितना तक ड्यू हुआ है उतना तक ही क्रेडिट हुआ होगा। आगे ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। इसके बाद भी तो सर इंस्टॉलमेंट थे, इसके बाद भी तो इंस्टॉलमेंट थे, बिल्कुल थे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक लेना है। क्यों, क्योंकि इतना तक ही कैपिटल क्रेडिट किए हुए हैं, इतना तक ही ड्यू हुए हैं। उससे आगे अगर आप लिख देते हो तब तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा ना। इसलिए जहां तक कॉल किए गए हैं वहां तक क्रेडिट होता रहता है, तो उतने तक आपको कैंसिल करना है। पहले सोचो, कैपिटल आ रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, अब कैपिटल जा रहा है तो डेबिट होगा। नंबर 2, नंबर 2, ध्यान से देखो, आपको क्या होगा, नंबर 2 कॉन्सिक्वेंसेस हम बताए कि आपको जितना पैसा आप ऑलरेडी दे चुके थे वो फॉरफिट हो जाएगा ना। शेयर फॉरफिट, आपके पैसा जब्त हो गया तो ये क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट। एनी प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द कैपिटल इशू और प्रोक्योरमेंट और मेंटेनेंस, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आई बात। तो कैपिटल प्रॉफिट हो गया आपको, तो प्रॉफिट हो तो क्रेडिट होना ही है। एक मिनट रुको, हाँ ये देखो,
टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इसमें डाल दिए जाएंगे। समझ में आई बात? ये एक कैपिटल प्रॉफिट है, इनिशियली वैसे समझो, इसलिए ये क्रेडिट हो रहे हैं, नंबर वन। एंड इट इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑल्सो, इट इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑल्सो। और कैपिटल से काट करके हम प्रॉफिट में डाल रहे हैं, अल्टीमेटली बात वही है, कैपिटल से काट करके प्रॉफिट में डाल रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल, दैट्स वाई क्रेडिट हुआ। जिसको जैसे समझ आएगा, क्योंकि लोगों की पैसा हम जब्त कर दिए, दिस इज द अमाउंट विच हैज ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर, और उसका पैसा हम अभी रख लिया अपने पास, तो हमको बहुत ही फायदा हुआ, फायदा ऑलवेज क्रेडिट। समझ में आई बात? नेक्स्ट वीट, कॉल्सिन एरियर आपसे कैंसिल, बताओ। इसको रेवेन्यू जैसे भी तो ट्रीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल 100% भाई, अभी रेवेन्यू प्रॉफिट का हम बात ही नहीं कर रहे हैं। 100 संसार का सब कुछ क्रेडिट होगा, इनकम्स गेन, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट सब होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो फॉरफिटेड अकाउंट है वो एक प्रॉफिट है, वो एक प्रॉफिट है। अगर डिस्काउंट ऑन इशू जैसा लॉस होता है वो डेबिट होता है, तो एक प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है, हम ये चीज बताए वो कैपिटल प्रॉफिट है, याद रखो। क्यों कैपिटल प्रॉफिट है इसको याद रखो, क्योंकि आगे जाकर के उसके ऊपर काम है। सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट दैट आर बीइंग ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, इसलिए ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसको याद रखो। हाँ। हम्म हम यही चीज बताए कि यहाँ पर ये प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो रहा है, और ये कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट ही क्रेडिट होता है, ऐसा हम नहीं बताए, हर एक प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट यहाँ पर आपकी क्रेडिट हुआ। ठीक है, जो एग्जांपल्स, जो चीजें जैसे याद रखने की तरीका हम जो बता रहे हैं, जो फ्लो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलो, आप ये भूलोगे नहीं। हर एक चीज आप डिटेल से पढ़ लेते हो, सिर्फ उसी टाइम ही प्रॉब्लम होता है जिस टाइम आपको खुद से इंडिपेंडेंटली ये चीज लिखने होते हैं, और उसको एग्जाम कहते हैं। क्यों गलत होते हैं? ड्यू टू द कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। समझ में आई बात? आगे देखो, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, तो ये शेयर फॉरफीचर क्या है ना, जितना तक पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो इसका ब्रैकेट में लिखो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो जो किस्ती ऑलरेडी मिल चुका है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि कैपिटल पोर्शन ही आता है, कैपिटल पोर्शन। ठीक है, जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें लिख रहे हैं वो समझने के लिए। आगे की देखो, हम बोले कि आपको जो कॉल्सिन एरियर है वो और देना नहीं है, पहले से याद करो। जब एंट्रिया होते थे कॉल्सिन एरियर, पहले क्या होता था, जब कॉल्सिन एरियर जब आराइज होता है, जब आराइज होता है, इसका जब पैदा होता है, तो फिर वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अभी वो कैंसिल हो जाने हैं, इसलिए कॉल्सिन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाने हैं। सब कुछ समझ गया? कॉल्स इन एरियर पहले डेबिट होता है, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, बाकी है बाकी है बाकी है, शेयर होल्डर कब तो देगा, लेकिन अभी डिक्लेयर हुआ वो शेयर होल्डर ही नहीं है, उससे हम शेयर छीन लिए। जैसे ही आप उससे शेयर छीन लिए हो, वो और पैसा देने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो पैसा देने वाला नहीं है, तो वो कॉल्स इन एरियर आपकी जो खाते में दिखाई जा रहे हैं वो और कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। समझ में आई बात? तो इसका बैलेंस पहले से डेबिट था, आप पहले एंट्रिया देख लो, कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, कॉल्स एडवांस क्रेडिट होता है, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ था, उसको अभी काट देंगे, दैट मीन्स क्रेडिट कर दोगे। समझ में आई बात? पूरा एंट्री, सबसे पहले कैपिटल कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए कैपिटल जब आता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल कैंसिल हो रहे हैं तो डेबिट हो रहेंगे। नेक्स्ट वीट, शेयर फॉरफिटेड का मतलब होता है जितना पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो, उस पैसा हम कैंसिल कर दिए, जब्त कर दिए, वो पैसा कंपनी अपने पास रख लेगा, इसे कैपिटल प्रॉफिट, इसलिए वो क्रेडिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉल्सिन एरियर पैसा आपकी उस शेयर्स के रिलेटेड जितना पैसा पहले से था वो एक बाकी खाता था, तब तक ये बाकी है, तब तक ये एरियर है, जब तक उसका सेटलमेंट नहीं होता है। आज उसकी सेटलमेंट हो रहा है, कैसे ना, आपको और पैसा नहीं देने हैं, तो पहले से ये हुआ करता था डेबिट, आज हो जाएगा ये क्रेडिट, आपकी खाता सेटल्ड। और यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज दिए हुए हैं। सपोज ये क्वेश्चन को लेकर के हम चले, कैसे काम होता है देखिए। तो एक से शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यहाँ पे हम एक चीज को आज क्लियर करवा देंगे। एरियर खाता हो नहीं हो तो दोनों की तरीके से आप कैसे काम करोगे, वो चीज हम इंसर्ट जल्दी में आपको बता देंगे। समझ में आई बात? देखिए,
X is shareholder holding 100 shares of rupees 10 each had paid application money 2 per share। यहाँ पे ध्यान से देखो, X जिसके पास 100 शेयर है, जिसके पास 100 शेयर है ऑफ रुपीज 10 इच had paid application money 2 पर शेयर, वो 2 रुपया शेयर के ऊपर दे चुका है। एंड अलॉटमेंट मनी रुपीज 3 पर शेयर, दैट मीन्स 2 + 3, ये ठीक है। बट had failed to pay the first call money 2 per share and the second call money 3 per share। 2 3, समझ में आई बात? तो यहाँ पर फिर से 2 + 3 नहीं दिया हुआ है। His shares were forfeited, उसके शेयर फॉरफिट हो जाते हैं। मेक द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। ठीक है, यही बात है, मेक द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो दो चीजें हैं यहां पर देखो, ये पहले से शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुका है। जब इशू हुआ है वो कहाँ से जर्नल एंट्री आपको हुआ है, आपको पता ही है कि शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ से शुरू हुआ था। 50,000 शेयर इशू हुआ है तो 50,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितने थे, 2 रुपए करके थे। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए थे तो 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, ये कभी एप्लीकेशन मनी ऐसा आया था, इशू हुआ था। अभी वो कह रहा है वो सब छोड़ दो, अभी बात है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की डेटा दिया हुआ है, अब उसी एक ही पर्सन को लेकर के काम करो। बोले ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करो फॉरफीचर ऑफ द शेयर, तो सिर्फ फॉरफीचर वाला एंट्री आपको करना है। ठीक है, तो फॉरफीचर क्या कहता है? फॉरफीचर यही कहता है कि जितना भी शेयर जिसका जब्त होता है उतने शेयर्स को आप कैंसिल करवा दो। तो इसके पास 100 शेयर था, पहले 2 + 3 दे चुका, उसके बाद पहले 2 + 3 दे चुका है, फिर उसके बाद 2 + 3 नहीं दिया है। समझ रहे हो आप ये क्या चीज होता है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अभी उसके शेयर हो जाने हैं कैंसिल। नहीं याद रखना है आपको फॉरफीचर का एंट्री, नहीं याद रखना है आपको रीइश्यू का एंट्री। आप यहीं से एनालिसिस करके काम करो। जब तक कैपिटल आ रहे थे तब तक कैपिटल क्रेडिट हो रहे थे, जब कैपिटल हटा दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे संसार से, तब कैपिटल डेबिट होने हैं। समझ में आई बात? जैसे कि एसेट्स आने पर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एसेट्स जाने पर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, तो आने पर क्रेडिट, जाने पर डेबिट। तो अब भी कैपिटल हो जाने हैं कैंसल्ड। तो यहां पर आप लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो सीखे हो, जो ऑलरेडी इस चीज को पढ़े हो, जो आपको पहले से याद है, बाकियों को मौका दो वो उनको पढ़े। सबके ये +2 में नहीं था, अगर था भी तो उनको उतना नहीं समझ था। समझ में आई बात? तो कुछ एक चीज क्या होता है कि हाँ ये पता है सर, आप नेक्स्ट देखिए, आप ये पता है छोड़िए, आप नेक्स्ट देखिए, आप ये पता है छोड़िए, नेक्स्ट देखिए में अगर आप गलती नहीं करोगे तो फिर उस दिन आप रियलाइज करना। समझ में आई बात? चीजों को फिर से देख लो ताकि ये मेमोराइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरी नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इतने चीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इतने चीज मतलब बना करके फिर दिखा करके बोल 2 घंटे की एक सेशन में लिख करके बताने का एक मकसद है, ताकि when the things will be visualized, that will be cast in your brain, that will be mixed into your blood one day। समझ में आई बात? If you listen me properly, if you care for the study, यही बात है। अदरवाइज जैसे तो मोबाइल में हो रहा है ना, आप देख रहे हो कि नहीं ऑनलाइन क्लास, बाकी क्लास कैसे हो रहे हैं ऑनलाइन क्लास, ऐसे मोबाइल रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे आप देखोगे ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट होगा, बोल देंगे बोल देंगे बोल देंगे, ये तो कैलकुलस पढ़ाई जा रहे हैं भाई, कैलकुलस पढ़ाए जा रहे हैं मोबाइल में। समझ रहे हो कि नहीं? फिर आगे का बताओ, मतलब मैथमेटिक्स बता दिया जा रहा है और बच्चे समझ रहे हैं। तो आई लुक फॉर द आउटकम्स, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ माय क्लास, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, नो मैटर हाउ मच एफर्ट आई नीड टू पुट ऑन इट, नो मैटर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अभी देखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे, एक को एनालिसिस करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट उतना ही कैपिटल में आएगा, हमेशा ध्यान रखो, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही आएंगे। नंबर 1, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही पैसा आएंगे, नंबर 1। नंबर 2,
जितने तक कॉल किए गए थे उतने तक ही आएंगे। तो यहाँ पर तो सारे पैसा मांगे गए थे, क्योंकि नहीं तो वो लास्ट तक पैसा दिया ही नहीं। समझ गए एक बात, सारे पैसे दिए मांगे थे। तो 2 3 5, 2 7 3 10 रुपए, तो उसके पास कितना शेयर था, 100। उसकी 100 शेयर कैंसिल हो रहे हैं इंटू 10। समझ में आई बात, 1000। जो इसको पूरा एंट्री को लिख दे करके बस बैठ गए आराम से, पैर हिला करके, वो भी सुनो। शेयर कैपिटल 100 इंटू 10, 1000 हुआ। उसके बाद जाकर के लिखोगे 2। ध्यान से देखो जो होता है यहाँ पे, उसके आगे नहीं चलेगा और कोई बात नहीं। 2 कॉल्स इन एरियर। एक एक चीज हम दिखाएंगे, दोनों तरीके से दिखाएंगे। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब हुआ ना, पहले से जो कॉल्स इन एरियर एराइज हुआ होगा, कैसे ना, जब वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, जब वो, या फिर क्या लिखे हुए थे, अच्छा ये वाला था, सॉरी, ये था फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। जब वो फर्स्ट कॉल पैसा नहीं देते हैं, जब वो सेकंड कॉल पैसा नहीं देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार कॉल सिनेरियो फर्स्ट कॉल में आया होगा, एक बार कॉल सिनेरियो सेकंड कॉल में आया होगा। और ध्यान से देखो वो क्या होगा, वो कॉल इन एरियर अकाउंट उस टाइम डेबिट हुआ होगा, इसीलिए अभी कॉल इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो कितना पैसा डेबिट हुआ होगा उस खाते में, उसी को ही क्रेडिट करना है। दैट मीन्स दिस अकाउंट सिंपली टू बी कॉपीड हियर, नथिंग एल्स। एक बार 2 रुपए, एक बार 3 रुपए, तो बाकी कितना था, 2 3 5 रुपए। कितने शेयर्स के ऊपर, 100 शेयर्स के ऊपर। तो यहां पर लिखो 100 इंटू 2 + 3। समझ में आई बात। तो यहाँ पर 500 रुपए बाकी हुआ होगा, कॉल सिनेरियर में उतना ही पैसा जाता है। 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, यहाँ पर देखो 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा जाता है, जितना पैसा ऑलरेडी आपको मिल चुका है। प्रीमियम आएगा तो प्रीमियम की बात करेंगे हम, तब तक हम कुछ और बता रहे हैं आपको। तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट का मतलब होता है द अमाउंट ऑलरेडी पेड विल बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो ऑलरेडी आप कितना पे कर चुके थे, इतना, 2 + 3। तो फिर से यहीं पे आने हैं, यहाँ पर आपको क्या, वही एक ही बात, 100 इंटू 2 + 3। तो 100 इंटू 2 + 3 फिर से कितना होने हैं, 500। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग शेयर्स 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड। समझ में आई बात। एक बात ये है, अंडरस्टैंड, ये एक बात था। दूसरा बात क्या है, जब आप कॉल्सिनेरियर अकाउंट नहीं खोलते हो, तो उस टाइम जर्नल एंट्री क्या होता है, उस टाइम आपकी जर्नल एंट्री क्या होता है। सर शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे ना। हाँ वही चीज बता रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हो, वो चीज देखो। सपोज आप काम कर रहे हो इस पर, कॉल्सिनेरियर अकाउंट नहीं खोल रहे हो। नंबर 1, कहाँ पे उसका बाकी था, फर्स्ट कॉल में, देख लो, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में। तो पहले काम करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 2 शेयर कैपिटल, ध्यान से आप देखते जाओगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके पास 100 शेयर है और फर्स्ट कॉल का दाम कितना है, 2 रुपए। तो हम उनसे मांग रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा ना, अच्छा छोड़ दीजिए, हम बता रहे हैं, उसी का ही शेयर को पकड़ेंगे तो फिर तो नील आएगा नेक्स्ट में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जब एरियर मेंटेन करते हो, तब रिसीव एंट्री में क्या करते हो, बैंक्स अकाउंट डेबिट, फिर एरियर अगर लिखते हो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये देख लीजिए आप, जो चीज हम बता रहे हैं आपको, अगर इफ एरियर अकाउंट्स नीड्स टू बी मेंटेन्ड, इफ एरियर अकाउंट्स नीड टू बी मेंटेन्ड, सपोज पूरा पैसा हम मांगे थे लोगों को 50,000, पूरा पैसा मांगे थे 50,000, किसी एक की लेना तो नहीं होगा, क्योंकि पैसा देगा नहीं तो नील हो जाएगा ना यहाँ पे। पूरा पैसा मांगे थे लोगों को 50,000, उस टाइम पे दे रहे हैं 40,000, तो बाकी कितना था, 10,000। और आप पैसा मांगे थे 50,000, यही बात था जब एरियर अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो ना। ये हम बताए थे कि बिना एरियर अकाउंट पे भी आप काम कर सकते हो, ऐसा भी चल ही रहा है। नंबर 3, तो उस टाइम एंट्रिया क्या होगा,
बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखोगे हम जो बता रहे हैं। टू, सीधा आप लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो अभी आपको मिलने कितने हैं, 40,000, तो यहाँ पे लिख दोगे 40,000, यहाँ पे लिख दोगे 40,000। ठीक है, अभी तक का बात वही है, यहाँ पे लिख दोगे 40,000, यहाँ पे लिख दोगे 40,000। तो दो तरीके आपके पास है, जब आपको पैसा नहीं मिल रहे हैं, यू कैन ओपन एंड कॉल इन एरियर अकाउंट, अगेंस्ट दैट राइट द एरियर अमाउंट। अदरवाइज एल्स इफ यू नीड नॉट टू ओपन द कॉल इन एरियर अकाउंट, देन राइट द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द बैंक अकाउंट, एंड जितना पैसा आपको नहीं मिला उसको माइनस करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिख दो। लेकिन इसमें मुश्किल और डेंजर यही है, इसमें मुश्किल और डेंजर यही है कि आप बाई चांस मान लो कहीं पे कॉल इन एरियर दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बैलेंस शीट में लिखना छोड़ दोगे। ध्यान से सोचो, कॉल इन है ही नहीं आपके खाते में, तो आप यहाँ क्या गलती करोगे, बैलेंस शीट में छोड़ दोगे, उसका अकाउंट बनाना छोड़ दोगे, लेजर छोड़ दोगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना छोड़ दोगे, यही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इतने चीज को नहीं भूलने के लिए यही पहले से रेकमेंड किया जाता था। सब कोई दोनों तरीका सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, समझ में आई बात। और जैसे ही आप कॉल्सिन एरियर अकाउंट पहले से लिखे हो तो उसको कैंसिल करने में इजी होता है। यहाँ पे देख लिए कॉल्सिन एरियर 10,000 है, तो फॉरफीचर के टाइम में जाकर के उसी को क्रेडिट कर देना है, इजी होता है। समझ में आई बात, सारे चीजें हम बता दें, मर्जी आपका। तो अभी ध्यान से देखो, अभी देखो यहाँ पे तो शेयर फास्ट कॉल 50,000 डेबिट हो रहा था, तो तुरंत यहाँ पर शेयर फास्ट कॉल क्रेडिट हो रहा था 50,000। ध्यान से जो चीज हम बता रहे हैं अगर आपको पता है वेलकम, फिर भी सुनो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे क्रेडिट हो जा रहा है, इसलिए ये अकाउंट सेटल हो गए। लेकिन जहां पे आप एरियर अकाउंट नहीं खोलोगे, 50,000 डेबिट हो रहा है और 40,000 ही क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स 10,000 अभी भी क्रेडिट होना बाकी है, 10,000 अभी भी क्रेडिट होना बाकी है। तो वही चीज क्या होता है, अभी आकर के क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स वाई जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप नहीं लिखते हो, उसके जगह में शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल अकाउंट आने हैं। समझ में आई बात, अभी हम लिखते हैं वही चीज। तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ऑब्वियसली जिसका जिसका पैसा आप नहीं दिए हो, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। समझ में आई बात, ये पैसा हम नहीं दिए थे। टू, जो पैसा ऑलरेडी दे दिए थे, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। समझ में आई बात। आपको 100 शेयर के ऊपर है 10 रुपए का कैपिटल पैसा, जहां पे कैपिटल लिखा हो वहां स्ट्रिक्टली कैपिटल रहेगा, जहां पे प्रीमियम लिखा होगा वहां पे स्ट्रिक्टली प्रीमियम पैसे आने हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ पर कितना हुआ, 1,000 रुपीज। नेक्स्ट वीक फर्स्ट कॉल में जितना पैसा आप उतना ही दोगे, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल कितना, 100 × 2, तो यहाँ पर कितना हो जाने हैं, 200। यहाँ पे आपकी कितना था, 3 रुपए करके सेकंड कॉल, 100 × 3, यहाँ पे लिखोगे 300। समझ में आई बात। और फॉरफिटेड में एग्जैक्टली उतना ही पैसा आएगा जितना पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो कैपिटल के लिए। तो आप कितना पैसा ऑलरेडी दे चुके थे, 5 रुपए, तो 100 × 5, यहाँ पे हो जाने हैं 500 रुपए। समझ में आई बात। 200, 300, 500, 500, 1,000, 1,000 रुपया डेबिट क्रेडिट। कहीं पे समझाया जाता है ये बैलेंसिंग फिगर लिख दो। हाँ, फॉरफिटेड अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर आप लिख दोगे, ताकि आपके लिए बहुत सही है, आपके लिए उचित है। लेकिन लिखोगे तो आपको समझना भी चाहिए ना क्यों ऐसा होता है। हम कहीं पे भी बैलेंसिंग फिगर लिख करके फिर समझा भी देंगे कि ये इसका फिगर कहाँ से आया। चलिए, तो यही बात था, फिर से सम अप करते हैं। जितना शेयर फॉरफिट हो रहा है कैपिटल पैसा में, उसका उतना कैपिटल पैसा चला जाएगा, जितना बाकी था वो कॉल सिंडिकेट में क्रेडिट हो जाएगा, जितना ऑलरेडी दे चुके थे वो शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों मिल करके ये अमाउंट होने हैं। क्यों हो रहे वो भी हम बता दिए, क्यों हो रहे वो भी हम बता रहे। 10 रुपया आप हमसे लिए थे, 5 रुपया ऑलरेडी दे चुके थे और 5 रुपया नहीं दिए थे। अब जो नहीं दिए थे उसको हम माफ कर दिए, जो दिए थे हम उसे अपने पास रख लिए। तो जो नहीं दिए थे जो दिए थे मिल करके जितना हम दिए थे इक्वल टू होना है ना। अकाउंटिंग को अकाउंटिंग भाषा में समझना बंद कर दो, कॉमन चीजें के साथ रिलेट करो। जितना पैसा आप ऑलरेडी हम आप हमको दे दिए थे और जितना नहीं दिए थे, दोनों मिला करके हम कितना पैसा आपको दिए थे वही होने हैं, वही चीजें।
इतना पैसा ऑलरेडी आप ये नहीं दिए थे, ये दिए थे, इक्वल टू देना था, होना ही हर एक जगह में। कोई कोई कहते हैं कभी कभी मिसमैच होता है, नहीं होता है, होता है तो आप गलत किए हो। अभी आगे देखो, अभी देखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर्स प्रीमियम में इशू हुए होंगे तो क्या, तो प्रीमियम भी कैंसिल हो जाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे कैपिटल कैंसिल होने हैं, प्रीमियम भी कैंसिल हो जाने हैं। 10 कमेंट आ गए कम से कम। हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। इमोजी नहीं समझ आ रहे कुछ लोग। अच्छा, नेक्स्ट इट नाउ, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम इशू हुआ तो क्या, दैट मीन्स जब 10 का शेयर +2, 10+2 में इशू हुआ है, बट थैंक्स फॉर कंफर्मेशन, नॉट लाइक दैट कि जो कंफर्म किए वो शाबाशी के योग्य है, ठीक है, वही बात, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन, बिकॉज हो सकता है हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन हम बिना प्रेजेंटेशन के, बिना हाथ हिलाए कभी कुछ बोलते ही नहीं है। समझ में आई बात। तो या तो मेरा पिक्चर विजुअलाइज हो रहा होगा, हाथ पैर हिला रहे होंगे, या तो फिर यहाँ पे कुछ लिख रहे होंगे प्रेजेंटेशन में, तब समझ जाना कि हम कुछ बोल रहे, तब नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो फिर यहाँ पे हमको पॉइंट आउट कर देना, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, जब प्रीमियम में इशू हुआ है, देखिए बहुत इजी बात है, जैसे कि कैपिटल आपका जब्त हो गया तो क्रेडिट हो रहा था, डेबिट हो गया, तो उस तरह प्रीमियम भी अगर सेटल नहीं हुआ है तो वो अलग बात है, पढ़ेंगे, तो प्रीमियम भी कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो प्रीमियम भी पहले से क्रेडिट हुआ करता है, अभी डेबिट हो जाएगा। सबसे पहला बात ये याद रखो, फिर आगे देखते हैं। तो जहां पे प्रीमियम में इशू हुआ है तो दो सिचुएशन हमारे पास आ सकते हैं। प्रीमियम रिसीव हो चुका है फॉरफीचर से पहले, प्रीमियम नहीं मिला है फॉरफीचर से पहले, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। ऑब्वियसली जैसे ही अलॉटमेंट का एंट्री आता है, तो अलॉटमेंट की एंट्री आते हैं तो अकाउंट क्या बन जाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो कैपिटल प्रीमियम साथ साथ क्रेडिट हो जाते हैं। तो बात वही है, दोनों ही हालात में क्रेडिट होते हैं। एक कंडीशन है, अगर पैसा ऑलरेडी आपको मिल चुका है तो क्या, अब पैसा नहीं मिला है तो क्या, वही बात है। तो पहले बता रहे कि प्रीमियम मनी रिसीव्ड प्रायर टू द फॉरफीचर, तो कोई बात नहीं, इफ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम आर फॉरफीटेड हैड बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी प्रायर टू द फॉरफीचर, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट गेट अफेक्टेड। तो याद रखो, इफ ऑलरेडी रिसीव्ड, if money already received, the will be not affected. In this case, the journal entry of forfeiture of share similar with that of made as issued at par. तो यहाँ पे हम जो चीज किए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट और फॉरफीटेड अकाउंट क्रेडिट, समझ में आई बात, या फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्ड्री कॉल्स अकाउंट क्रेडिट टू फॉरफीटेड अकाउंट, यही से ही एंट्री होने हैं, ठीक है। हम कोई एक ही चीज को पकड़ेंगे, इसलिए हम एरियर को ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एंट्री होने हैं अगर ऑलरेडी पैसा मिल चुका था तो। आगे का बोल क्या रहे, प्रीमियम ऑन शेयर अगर नहीं मिला था तो, नहीं मिला था तो क्या होगा, देखिए, व्हेन ए शेयर इज प्रॉफिटेड ऑन व्हिच द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन मेड ड्यू, नंबर वन बात ये याद रखो, ड्यू हुआ था। जनरली किसके साथ ड्यू होता है, अलॉटमेंट के साथ, अगर कुछ नहीं बोला है तो। वैसे तो आप एप्लीकेशन के साथ भी ले सकते हो, अलॉटमेंट के साथ ले सकते हो, कॉल्स के साथ भी प्रीमियम ले सकते हो। ड्यू हुआ है बट नॉट रिसीव्ड, आपको पैसा नहीं मिला, तो आइदर होली और पार्शियली, मतलब आधा पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है, जितना पोर्शन ऑफ पैसा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी कैंसल्ड, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैंसिल होगा। कब होगा, इफ नॉट रिसीव्ड, इसको याद रखो, इफ नॉट रिसीव्ड तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैंसिल होगा। एट द टाइम ऑफ मेकिंग ड्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, हाँ वो तो हुआ है, तो जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा, अगर प्रीमियम की बात नहीं है तो प्रीमियम आना नहीं है। अगर प्रीमियम की सवाल है, नंबर वन, इफ रिसीव्ड, इफ रिसीव्ड हाइपेन इग्नोर्ड, सीधा इतना बात लिखो, इफ रिसीव्ड इग्नोर्ड,
इफ नॉट रिसीव्ड देन कैंसल्ड, इफ नॉट रिसीव्ड देन कैंसल्ड, समझ में आई बात? दैट मीन्स डेबिटेड। अगर उसके ऊपर आपके पैसा नहीं मिला था तो वहां पे क्या होने हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखो ध्यान से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाने हैं। क्यों? अप टू द अमाउंट ड्यू, अप टू द अमाउंट कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होने अप टू द अमाउंट कॉल्ड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होगा? इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, लिखो इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, पैसा नहीं मिला है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ऐसा क्यों। फिर आगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, ठीक है, अप टू अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जितना तक आपको पैसा नहीं मिला है। अनपेड कॉल्स मतलब शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एटसेट्रा, ठीक है, यही बात था। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट ए प्रीमियम ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, ये बात है। अभी उसके लॉजिक पे जाते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलने पर क्यों डेबिट हो जाता है। ध्यान से देखो, सपोज हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट है इफ नॉट रिसीव्ड देन कैंसल्ड, इसको बस इतना ही याद रखना है, प्रीमियम इफ नॉट रिसीव्ड देन कैंसल्ड। नंबर वन, व्हेन अलॉटमेंट ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट ड्यू, इस चीज को आप देखोगे तो रिसीव्ड में कैंसिल होता है, नॉन रिसीव्ड में कैंसिल होता है, कब क्या आता है वो हम कंफ्यूज हो गए ठीक टाइम पे। क्यों हो गए? क्योंकि उसको लर्न करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आप उसको लर्न करने के लिए कोशिश कर रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको बिना लर्न किए हुए कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे ध्यान से। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, जर्नल एंट्री क्या होने हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि हम प्रीमियम का केस पढ़ा रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमको लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुनते जाओगे जो हम बता रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने होने हैं ना, 5,000 शेयर्स के ऊपर, मान लीजिए 3+2, समझ में आ गई बात, 3 रुपया कैपिटल के लिए, 2 रुपया प्रीमियम के लिए, 5 रुपए, तो 5 × 5 25, 30 25,000। कैपिटल में कितने पैसे आने हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पैसे आने हैं, तो 5,000 × 3, समझ रहे हो, 15,000। प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए आने हैं, 5,000 × 2, 10,000, तो 10 + 15 25,000। अभी देखो, तो ये तो ड्यू हो रहा है, जब ड्यू हो रहा है तब हमको पता ही नहीं है, जब ड्यू हो रहा है तब हमको पता ही नहीं है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। आगे जाकर के 2 नंबर एंट्री देखते हैं, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इतना कुछ समझाने के पीछे बहुत सारा वजह है, सुनोगे समझोगे। व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जब हम रिसीव कर रहे हैं तब जर्नल एंट्री क्या होने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर पता चला हमको कि 5,000 जो शेयर्स हैं उसमें से हमको 1,000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो कि नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर की पैसा मिलने वाले हैं, 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स के ऊपर है हमको पैसा मिलने वाले हैं। कितना रुपए करके, 5 रुपए करके, सपोज 4,000 × 5 20,000, लेकिन कुल पैसा हमको मिलने थे 25,000, तो यहाँ पर बाकी खाते हो गए, उसका नाम होता है कॉल इन एरियर, ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट। देखिए 2 तरीका हम बता दिए थे, या तो अलॉटमेंट में छोड़ दो, मतलब यहाँ पे माइनस करके लिख दो, या तो कॉल इन एरियर अकाउंट बनाओ। क्योंकि हम एरियर समझा ही रहे हैं तो एरियर अकाउंट नहीं लिखेंगे तो कैसे समझाएंगे। तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे 1,000 × 5, 1,000 लोग नहीं दिए, 5,000 रुपए। अभी ध्यान से थोड़ा सोचोगे, अभी ध्यान से थोड़ा सोचोगे, आराम से चलोगे। जो 1,000 लोग पैसा नहीं दिए उनका शेयर्स आगे जा करके बहुत सारे एंट्री के बाद, मान लो 7-8 नंबर की एंट्री के बाद कैंसिल हो रहे हैं, उनके पैसा कैंसिल हो रहे हैं। तब आप क्या कर रहे हो,
तब आप क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, तब आप कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कैपिटल कैंसिल होने हैं, क्योंकि कैपिटल कैंसिल होने हैं। क्यों, वो भी हम बता रहे हैं। ये कैपिटल का खाता था, इसमें पैसा हम डालते जा रहे थे, लेकिन आपको पता चला कि अलॉटमेंट में 1,000 लोग पैसा नहीं दिए, तो आप यहाँ क्या किए हो, ऑलरेडी देख चुके हो, 5,000 की पूरे 5,000 लोगों की कैपिटल क्रेडिट कर चुके हो। ये देखो 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3 क्रेडिट कर चुके हो। दैट मीन्स कि इस कैपिटल अकाउंट की बॉक्स में ऑलरेडी आप उतना कैपिटल की पैसा डाल चुके थे, यहाँ पे क्रेडिट कर चुके थे। बाद में पता चला कि वो पैसा मिला नहीं। अगर मिला ही नहीं तो आप कैसे क्रेडिट कर दिए हो कैपिटल, हमको समझा। इसलिए इस गलती को सुधार करने के लिए हम फिर से कैपिटल की अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दैट मीन्स इस हुंडी से फिर से उतना पैसा निकाल देंगे। आगे, जब कैपिटल आपको नहीं मिला 1,000 के 5,000 के, यहां पे देखो 1,000 के ऊपर जब आपको पैसा नहीं मिला 3 रुपया करके, उसको कैंसिल कर दिए। तो एक ही बात ना, 1,000 के ऊपर आपकी जो 1,000 के ऊपर 5 रुपया आपको नहीं मिला है, ध्यान से देखो यहाँ पे 1,000 के ऊपर 5 रुपया नहीं मिला है। ये 5 रुपया बना कैसे है, ये 5 रुपया कैसे बना है, 3 + 2, इसका मतलब कैपिटल भी पैसा नहीं मिला है, प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला है। यहाँ देखो 3 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम, तो कैपिटल का पैसा नहीं मिला है तो कैंसिल कर दिए। तो प्रीमियम का भी पैसा तो नहीं मिला, तो उसको भी कैंसिल करो, क्योंकि प्रीमियम के खाते में जो ऑलरेडी आप लिख दिए थे सिक्योरिटी प्रीमियम दिस मच ऑफ रुपीज 2 रुपया करके, अब तो वो भी गलत हो गया ना, क्योंकि जैसे ही ड्यू होता है कैपिटल भी क्रेडिट होता है, प्रीमियम भी क्रेडिट होता है। बाद में जाकर के आपकी पता चला कि वो कैपिटल कैपिटल ना रहा, प्रीमियम प्रीमियम ना रहा। तो जैसे ही प्रीमियम वो नहीं रहा, वैसे ही प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, फिर से उसको निकाल के डेबिट कर दोगे। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसीलिए इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड देन कैंसल्ड, समझ में आई बात, इसीलिए कैंसिल हो जाते हैं प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो। अगर ये सारे के सारे पैसा मिल जाते, मान लीजिए यहाँ पे सारे के सारे पैसा आपको मिल जाते, सब पैसा, तो फिर तो मिल चुका है, इसलिए आपको प्रीमियम पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप यहाँ पे जो लिखे हो, यहाँ पे जो प्रीमियम में डाले हो पैसा, यहाँ पे जो प्रीमियम में आप डाले हो पैसा वो सही है, दैट इज करेक्ट, तो फिर से कैंसिल नहीं होना है। लेकिन शेयर तो जब्त हो रहे, तो शेयर का ही पैसा सिर्फ क्रेडिट मतलब कैंसिल हो जाना है। इसीलिए समझ में आई बात। क्लास को दोबारा जो चीज कॉन्सेप्ट बताए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप जा करके वीडियो में आप ऑलरेडी उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, यही बात है। तो यहाँ पे याद रखो सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ नॉट रिसीव्ड देन कैंसल, बिकॉज नहीं रिसीव हुआ है, फिर भी आप पहले से क्रेडिट कर दिए हो, पहले प्रीमियम क्या होता है क्रेडिट कर दिए हो, तो अभी वो गलत हो चुका है, तो अभी डेबिट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी मिल चुका था वो तो प्रीमियम के खाते में है, तो प्रीमियम किसका वापसी नहीं होता है, मिल चुका है तो ठीक है, उसको जब्त कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के खाते आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो प्रीमियम नहीं मिला होता है तो उसको कैंसिल किए जाते हैं, यही बात है। तो वही फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ था कि सिक्योरिटी प्रीमियम तब डेबिट होगा जब नहीं रिसीव होगा तो। प्रोविजनली अंडरस्टूड, ओके। क्वेश्चन अभी तक सवाल किए नहीं, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर जाकर के आप पूछना, उसके ऊपर तो हम काम ही नहीं किए ना। आगे देखो, T&T कंपनी लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर ऑफ ₹20 एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, कैसे कैसे हुआ। क्या पता ये क्वेश्चन और कौन सा है। सो T&T कंपनी लिमिटेड, ठीक है। जनरली पब्लिक लिमिटेड की बात होता है, पब्लिक लिमिटेड की आई तो शेयर इशू होगा मार्केट में, नहीं तो किसी का इशू होगा। तो 50,000 शेयर 20 रुपए + 5, समझ रहे हो। तो पहले इशू क्या है ना, 50,000 शेयर इंटू 50 + 5, आप समझते हैं ये चीज क्या है। दिस इज द पोर्शन ऑफ कैपिटल
दिस इज द पोर्शन ऑफ प्रीमियम। समझ में आई बात? लेकिन ध्यान से, कैपिटल कभी भी प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम कभी भी कैपिटल नहीं है। कैपिटल पैसा हमेशा सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के खाते में जाने हैं, प्रीमियम पैसा हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में जाने हैं। जब आएंगे भी दोनों सेपरेट होकर के, जाएंगे भी तो सेपरेट होकर के। यू कांट मिक्स देम, इवन एक फॉरफिटेड अकाउंट में भी आप वो मिक्स नहीं कर सकते हो। आगे चलो, कॉन्सेप्चुअली हम समझा देंगे, उसके बाद कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। आप अटेंटिवली सुन रहे हो तो उसके बाद पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। आगे देखो, 50,000 शेयर 20+5 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे जब 50 लिखे हम उसको मिटा देंगे, 20 लिख देंगे फिर से। अच्छा, ऑन एप्लीकेशन 5, ऑन अलॉटमेंट 12, लेकिन इंक्लूडिंग 5 पर शेयर प्रीमियम। समझ रहे हो? तो अलॉटमेंट में, जनरली अलॉटमेंट में ही प्रीमियम होता है, ये तो आप पढ़ते आ ही रहे हो। तो यहाँ पे जो बात है ये 7+5 वाला बात है, ये समझ गया आप? अंडरस्टैंड द पॉइंट? फर्स्ट कॉलम में 4 लेना है, सेकंड कॉलम में 4 लेना है, इसको लिख देते हैं 5 12 4 4। ठीक है, तो आपको पैसा कैसे मिलने हैं? 5 12 4 4। अंडरस्टैंड द पॉइंट? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और अलॉटमेंट में जो 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूड हुआ है। समझ में आई बात? इसका मतलब 7 रुपए कैपिटल। ये स्प्लिटअप ना हमेशा करोगे, यहाँ पे छोड़ दोगे ये चीज। अभी एक सवाल होता है कि सर ये जो आप लिख रहे हो सबसे पहले, ये चीज को हम 2 3 पैराग्राफ में, एक्सप्लेनेशन में ऊपर लिख सकते हैं क्या? एग्जाम में सवाल में 100% लिख सकते हैं। नोट, वर्किंग नोट कुछ भी नहीं लिख करके सीधा सीधा आप सॉल्यूशन में ये चीज लिख सकते हो। जितना एक्सप्लेनेशन आप ऊपर कर सकते हो, जितना टेबल है, जितना एनालिसिस बना सकते हो बना सकते हो। हालांकि क्वेश्चन की डिमांड को फिलअप करोगे। जैसे कि क्वेश्चन को डिमांड किया था, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द परपीचर ओनली, तो ठीक है, आप फॉरफीचर के लिए जर्नल एंट्री आप करोगे ही करोगे, उसके ऊपर जो कर सकते हो। वंस आई हैव टू चेक द कनेक्शन। नेक्स्ट, यही बात था। आगे चलते हुए, applications were received for all the shares, मतलब जितना अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द अप्लीकेंट इन। देखिए आपकी बुक में कैसा दिया हुआ है, बुक में थोड़ा सा लिख दिए फॉर फीचर, 2 लाइनें लिखे हैं रीइशू। पहले देखे थे, आजकल मेरे पास लाटेस्ट बुक है, देखे थे बहुत दिन पहले कि उतना ही है, रीइशू दिया हुआ थोड़ा सा। फिर आगे की बात क्या है, एक ही सम दिया होगा रीइशू का, एक सम दिया होगा फॉरफिटेड का। वो जो सम दिया होगा शायद आप समझे नहीं समझे, अगर समझे भी हो तो फिर एक दूसरा चेंज कर देंगे हम, सवाल तो आप आंसर करने नहीं सकोगे। फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुए हैं, वो आप हम इन डिटेल इतने चीज समझाएंगे तो आप करने की कोशिश करोगे। फिर जो जो डॉट रहेगा वो बाद में हम समझेंगे। ठीक है, यही बात है। तो एनालिटिकल वे में आजकल नहीं लिखे जा रहे बुक्स, क्यों वही बता रहे। हम जब पढ़ रहे थे, हम जब पढ़ रहे थे आपको बताए, इतना मोटा हुआ करता था आपकी, क्या हुआ करता था, बुक्स हुआ करता था। मान लीजिए कि यही चीज है, समझ रहे हो कि नहीं? इतना, दिस वाज द साइज ऑफ बुक एट देयर वाज डे। समझ रहे हो? तो फिर उसको इतना बड़ा बड़ा, इतना इतना मान करके चलो कि इतना बड़ा एक तो बुक था। फिर धीरे 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 आज की ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक है, ये थोड़ा सा फिर हल्का मोटा भी है, लेकिन ये कॉर्पोरेट लॉ की बुक है, ये थोड़ा सा पतला है। उसके बाद आएगा ये साइज आएगा, ये देख लिया करो। दिस इज द साइज ऑफ द बुक यू विल गेट इन फ्यूचर फॉर योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वाई सो? दे नीड टू मेक मनी, दे ट्राई टू मेक मनी। as we reduce the numbers of pages of the books, student will started accepting the notebooks, that is not books, that is notebooks, बिकॉज जितना हैंडी बनाया दिया जाएगा बुक्स, आप उतने अट्रैक्ट हो जाओगे। और ये तो और भी कम है, ये तो और भी कम है, बाकी में कहीं पे दिखा गया कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो इसी को उठा चलो। कोई कोई होता है ना, ऐसा भी होता है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है उसी को ही उठाते हो, वही बात होता है। सो आफ्टर ऑल यू ऑल आर वेल ट्रेंड ओनली, आपको मास्टर कर दिया जा रहा है कि क्वेश्चन और आंसर कर दो, उसके पीछे मत सोचा करो। जितना क्वेश्चन दिया है उतना आंसर कर दो, उससे आगे मत जाया करो। समझ में आई बात? यही बात होता है। This is what leads to scarcity of intellectual property.
दिस विल लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट। इतने अच्छे पढ़ रहे हो, हमारे कॉलेज में वो एजुकेशनल कोई बोल रहा था, ये पॉलिसी थोड़ा समझाइए सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दिस इज नॉट द चेंज ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी, अंडरस्टैंड द पॉइंट। दिस इज, हम कुछ सोचते हैं कि दिस इज द चेंज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, नॉट द एजुकेशन सिस्टम, दिस इज द रिफॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी। कुछ नियम कुछ कानून में चेंज हुआ है, दिस विल नॉट चेंज योर कैरियर एट ऑल, दिस विल नॉट चेंज द सोसाइटी, this new policy having no capability to change the Indian society, Indian culture, Indian education system। समझ में आई बात? ये नहीं होता है जब तक हम चीजों को पढ़ करके ही सीख रहे हैं, देख करके छू करके महसूस करके नहीं सीख रहे, तब तक इंडिया ऐसा ही रहेगा। बात तो वही है, बुक्स और भी हैंडी होते जाएंगे, आपको और भी सवालों में घुसना है, सीजीपीए और मतलब मार्क्स में आपको और भी घुसना है, आप उतने में ही सीमित रह जाओगे। दैट्स वही तो बात होता है। 75% यहाँ पर अटेंडेंस में आते हैं स्टूडेंट्स, 75% अटेंडेंस आपकी है, सॉरी आपकी मार्क्स है, तब जा करके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। यहाँ से आप 80% रख करके बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं, 80% रख के स्टूडेंट जाते हैं। मेरा मेरा डिपार्टमेंट में 128 स्टूडेंट पास होते हैं लास्ट 5 साल में। 128 इंटू 5 कर दो, ये 500, 640 मान करके चलो, ठीक है, 640 स्टूडेंट पास करके गए हैं। इसमें से थोड़ा बताइए, जो ऊपर का नहीं बताएंगे, ऊपर का नहीं बताएंगे, ऊपर का नहीं बताएंगे, यहाँ से कितना जन क्लास 1 ऑफिसर निकले हैं, हमको थोड़ा लिस्ट दीजिए। क्लास 2 ऑफिसर कितना निकले हैं, थोड़ा लिस्ट दीजिए। बड़े कंपनी में टीसीएस में कितना जन है, इन्फोसिस में कितना जन है, बताइए। नीचे सबसे नीचे किसके लिए आप स्ट्रगल करते हो पता है? बीकॉम एमकॉम की डिग्री करके आप किसके लिए स्ट्रगल करते हो? आप स्ट्रगल करते हो बैंक क्लर्क के लिए। भुवनेश्वर में जाकर के 5 साल वहां बिताओगे बैंक क्लोरिकल एग्जाम्स के लिए। समझ में आई बात? बैंक पीओ अगर मिल जाए तो आप यहाँ पे नारियल बांट दोगे सबको, इसी के लिए आप स्ट्रगल करते रहते हो। फिर भी हम बता रहे हैं, आप ही के डिपार्टमेंट से बैंक क्लर्क कितने जन और पीओ कितने जन निकाले हैं, इसका आपको थोड़ा हिसाब दीजिए। हम बता रहे हैं कितना होंगे, ये फिगर्स 10 भी नहीं होगा। ये जो फिगर हम लिखे यहाँ पे, ये 10 भी नहीं होगा। ये जो फिगर हम लिखे, ये 10 भी नहीं होगा। नो वेयर आई एम, नो वेयर आई एम डिस्करेजिंग यू, आई एम शोइंग यू द फ्यूचर, आई एम शोइंग यू द ट्रूथ हिडन इनसाइड। कॉमर्स पढ़ करके 80%, 90%, 9% सीजीपीए लेकर के आप बीकॉम और एमकॉम से जा रहे हो, 9% सीजीपीए आप रख करके बीकॉम से जा रहे हो, इवन इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बैंक क्लर्क, व्हाट कंडीशन इज, क्या मतलब क्या है इस? पहले तो हम अप्लाई ही नहीं किए, पहले तो ये चीजें सारे के सारे चीजें हम अप्लाई ही नहीं किए। पहले अप्लाई किए तो 3-4 बार गवर्नमेंट सर्विसेज और क्लर्क वगैरह का ऑलरेडी क्वालिफाई करके फिर ये सब छोड़ दिए, फिर वैसे ही हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, फिर अभी ज्वाइन किए यहाँ पे क्लास 1 ऑफिसर में। समझ रहे हो कि नहीं बात? कहने का मकसद क्या था इस चीज में? ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, समझ में आई बात? सीधा क्वेश्चन, सीधा आंसर, सीधा सॉल्यूशन, सीधा बुक, सीधा नोट। ये जो सीधे 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 वाला बात जहां से आ गया, उस दिन से ही स्कार्सिटी शुरू होने लगे। लेकिन ये ट्रेंड हर एक जगह में नहीं होता है, ये ट्रेंड साउथ इंडिया में नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये ट्रेंड आज भी गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ये ट्रेंड उड़ीसा में है। नाउ योर फ्यूचर लाइज इन योर हैंड। आप समझ में आ गया होगा हम क्या चीज बताने वाले थे। यहाँ पे 10 मिनट मतलब जो हम पार करके हमारे लिए नहीं समझा रहे थे, हम आपके लिए समझा रहे थे। ढूंढो, आज भी वो पुराने बुक्स ढूंढो, किताब ढूंढो। समझ रहे हो कि नहीं? उसी चीज को पढ़ो, ज्यादा चीजें उसमें पढ़ने की कोशिश करो। इसका आंसर मिल गया, आप कूद दिए, क्लर्क ही बनोगे, क्लर्क ही बनोगे ना। उसके आगे देखो, 50,000 शेयर ₹20 प्रीमियम ऑफ 5, द अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर। तो कैसे पैसा देने हैं, ये चीज हम लिखते हैं। अच्छा,
Allotment was made to the applicant in full. Mr. A failed to pay allotment and the call money 200 shares. ठीक है, हेल्ड बाय हिम मिस्टर बी वाज अलॉटेड। कल रिजल्ट आया मैट्रिक का, उड़ीसा में जो टॉपर बने वो कह रहे 95.5% रखे हैं। ठीक है, स्टेट बोर्ड की बात हो रहा है, स्टेट बोर्ड 95.5 रखे हैं, वो कह रहे कि हम 97 रखने वाले थे इसलिए दुखी है। ये ही दीज आर द फ्यूचर क्लर्क ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट, ना बी वाज अलॉटेड 300 शेयर्स। तो किसी एक के पास क्या हुआ, 200 शेयर थे, जो कि मिस्टर ए फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी ऑन 200 शेयर। तो आगे लिखो, मिस्टर ए उसके पास कितना शेयर है, 200 शेयर। यहाँ पे लिख दो मिस्टर ए 200 शेयर। वो क्या फेल करते हैं, वो एप्लीकेशन दिए हैं, अलॉटमेंट नहीं दिए हैं, और कॉल्स फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दिए हैं, सेकंड कॉल पैसा नहीं दिए हैं। समझ में आई बात, यही बात है अभी तक। नेक्स्ट वेट, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। आगे, मिस्टर बी वाज अलॉटेड 300 शेयर, ही डिडंट पे द कॉल मनी। ठीक है, यहाँ पे लिखो मिस्टर बी जिसके पास कितना शेयर है, 300 शेयर। ठीक है, 300 शेयर जिसके पास है, वो कॉल नहीं दिए हैं, दैट मीन्स एप्लीकेशन दे चुके हैं, अलॉटमेंट मनी दे चुके हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दिए हैं, सेकंड कॉल नहीं दिए हैं। दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, अब आगे का देखो, सवाल एक रहे, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ओनली। ठीक है, फॉरफीचर ओनली आप, तो यहाँ पर अगर इशू होते तो क्या होते, पूरा इशू होते तो क्या होता है हम बता दे रहे। पहले आप एप्लीकेशन मनी 5 का रखते, पूरा 50,000 शेयर के ऊपर। फिर जब आप अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट ड्यू पूरा एंट्री बता रहे हैं, अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तब क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू जब होगा 50,000 के ऊपर 12, 7 रुपए जाता, 50,000 के ऊपर 7 रुपए कैपिटल में जाता, 50,000 के ऊपर 5 रुपए प्रीमियम में जाता। फिर आगे क्या होता बाबू, फिर फर्स्ट कॉल की बारी आती, तो फिर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू होता तो 50,000 के ऊपर 4 ड्यू करते। फिर शेयर सेकंड कॉल आता तो 50,000 के ऊपर 4 ड्यू करते, रिसीव करते। इसके दौरान क्या प्रॉब्लम होता, इसके दौरान यही होता है कि मिस्टर ए के पास जो 200 शेयर है वो बाकी खाते हो जाते हैं, मिस्टर बी के जो 300 शेयर है वो बाकी खाते हो जाते हैं। यहाँ पे अलॉटमेंट से शुरू हो जाता, यहाँ पे कॉल्स पे इसका पैसा शुरू हो जाता। तो मान लीजिए ये एंट्री आपको पहले से आता है, नहीं आता है तो प्रीवियस क्लास फॉलो करो, उसका भी फैसिलिटी हम दे रखे हैं, प्रीवियस क्लास की वीडियो आप देख लो। आगे की देखो, तो यहाँ पर फॉरफीचर एंट्री सिर्फ हम करेंगे, फॉरफीचर एंट्री हम सिर्फ करेंगे, फॉरफीचर एंट्री। समझ में आई बात। हालांकि ऑल दीज आर माई ऑफिशियल क्लासेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ऑल दीज आर माई ऑफिशियल क्लासेस। ये क्लास चलेंगे, ये क्लास कभी बंद नहीं होने हैं। उसके ऊपर चलिए हम किसी को हेल्प कर देंगे कभी, कोई और तरीका से, किस तरह पर्सनली कोई और तरीका से हेल्प कर देंगे। मेरे पास पहले से भी प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस भी और भी बहुत सारा है, और भी प्लेटफॉर्म से हम क्लास किए थे भी, तो वो अलग बात है। लेकिन देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, आपको आना ही है, आपको पढ़ना ही है, बिसाइड्स ऑफ द नेटवर्क इशू एंड ऑल दीज थिंग्स। समझ में आई बात। फॉर फीचर एंट्री आपको करना है, ठीक है, लेकिन एक एक जन का ही आप फॉर फीचर कर सकते हो। तो पहले मिस्टर ए, ठीक है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर ए। जब हम बता रहे हैं चीजों को, हमारा सुना करो, आपको पता है वो आप बाद में प्रैक्टिस करोगे। ये पूरा स्लाइड है, पूरा पीपीटी है, उससे स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। जब अब हम बता रहे हैं तो हमारे साथ चलो। तो मिस्टर ए की यहाँ पर क्या होगा, फॉर फीचर होने हैं, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं आएगा तो गारंटी फॉर फीचर में सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल कैंसिल होने हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आई बात, कैपिटल पैसा कैंसिल हो जाने हैं। जितना पैसा वो अभी तक नहीं दिया उसको और देना भी नहीं है, तो उसको हटा देंगे। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये कॉल्स इन एरियर सबको मिला करके, समझ रहे हो कि नहीं, जहां तक कि वो पैसा नहीं दिया होगा। ये किसका पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल,
तो यहाँ पे क्या क्या चीज पैसा मिला है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल। ठीक है, नेक्स्ट टू इट कॉल सिनेरियो हो गया। उसके बाद जितना पैसा ऑलरेडी दे चुका है वो कंपनी अपने पास रख लेगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिटेड का मतलब ही होता है अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड कैंसल्ड। फॉरफिटेड का जब्त मतलब होता है, उसका मतलब मार दिए गए पैसा। सीधी बात, हिंदी में उसका मतलब वही है, ओडिया में उसका मतलब मारण। समझ रहे हो कि ମାନେ ପଇସା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଅଲରେଡି ଦେଇଛ ତାହା ତମ ପାଖରୁ ରଖି ନିଆଗଲା। ବୁଝିହଉଛି କି? ନିଆ ହେଲା ମାରଣ ନୀତି। ବିକଜ ତମର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତମେ ସେୟାର୍ସ ପାଇଲ ନାହିଁ। So due to your negligency, your shares were forfeited. That's why your amount already paid will also be forfeited. वही बात है। Now look at here. But this is the thing, but sometimes I just bound to explain the things in Hindi only sometimes, because I will very much stick to, very much rigid to the accounting languages, to the accounting terminologies. That is what called the accounting jargons. Student will not able to understand. हर एक टर्मिनोलॉजी का हिंदी भी नहीं है, सो हम हिंदी भी नहीं बता सकते। साइमल्टेनियसली हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। बट 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 बातें वही है। अब हमको बताइए, जो चीज क्लियरली जो इंग्लिश या फिर हिंदी ही नहीं समझ पा रहे होंगे, प्योर ओडिया स्टूडेंट कोई होंगे, तो उनकी क्या बात है? दिस इज नॉट द फेयर सिस्टम। while you are staying in Odisha, that you must be bound to learn ओडिया। बिकॉज हम जब कलकत्ता में पढ़ रहे थे तो हम बंगाली में पढ़ रहे थे। यस, वी हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग, एक्सेप्टेड। मेरा भाई मुंबई में है तो वो मराठी सीख रहे हैं, मतलब सीखे हैं, बाउंड। अदरवाइज वो कैसे बात करेंगे, लोगों से कैसे डील करेंगे? जैसे आप देखोगे आईएएस ऑफिसर जो है, आईपीएस ऑफिसर है, वो जहां पे जाते हैं उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। आपकी एडीएम देखोगे, मतलब ढंग से उनका ओडिया नहीं आता है, फिर भी वो ओडिया में बात करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज उनको बताया गया है कि बाबू तुम जहां जाओगे उसी भाषा में बात नहीं करोगे तो लोगों के पास अब पहुंचोगे कैसे? सुंदरगढ़ के उधर अंदर, पूरा अंदर घुस जाएंगे, कोई रिमोट एरिया में कोई ट्राइबल पीपुल है, आप उनको जाकर के इंग्लिश झाड़ोगे, क्या समझेंगे बोलो? अब हिंदी भी नहीं समझ, बाउंड भी नहीं। सो दिस इज नॉट फेयर। स्टिल आई यूज टू teach you in the Hindi and English only. But listen this thing, this is not fair. Understand the point? While you are staying in Odisha, you bound to learn. Bound. Understand the point? Nowhere I show the favor to the Odia student, nowhere I neglect to the other persons. But try to understand. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट टू परफिटेड अकाउंट, यही बात है अभी तक की। इतना तक की पहले सोच लिया करते हैं, पहले इतना तक ही सोचते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे मिस्टर ए एप्लीकेशन पैसा ही दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, सेकंड कॉल नहीं दिया है। छोड़ दीजिए, पहला तो बात है उसका 200 शेयर कैंसिल हो रहे हैं, और एक शेयर का कैपिटल दाम कितना था? कैपिटल दाम एक शेयर का कितना दाम था? 20 रुपया। तो पूरा ही पूरा कैपिटल पैसा उसका कैंसिल होगा। कैपिटल पैसा 20 रुपया, उसके पास है 200 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल कितना उसकी कैंसिल होने हैं? शेयर कैपिटल 200 इंटू 20, दो दो चार, 4000। अभी आगे देखेंगे, अरे वो तो अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया है, इंप्लाइज दैट प्रीमियम कहाँ पे छिपा हुआ है? ये 5 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दिया है, इंप्लाइज दैट ये 12 रुपया वो दिया ही नहीं है। अगर वो 12 रुपया वो नहीं दिया है तो ये 7 रुपये भी नहीं दिया होगा, 5 रुपये भी नहीं दिया होगा। अगर ये कैंसिल कैपिटल अमाउंट होते हैं तो यहाँ पर तो प्रीमियम अमाउंट भी कैंसिल होना ही है ना। पहले से हम पढ़े थे, अगर इफ नॉट रिसीव्ड, यहाँ पे लिखते हैं इफ नॉट रिसीव्ड देन कैंसिल्ड, फिर उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। उसके ऊपर हम बहुत चर्चा किए। तो यहां पर हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए आने हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्यों? पहले प्रीमियम के खाते क्रेडिट हुए थे, अभी डेबिट होंगे।
यहाँ पे कैपिटल क्यों डेबिट हुए, पहले से क्रेडिट हुए थे, अभी कैंसिल होने हैं इसलिए डेबिट होंगे। अभी प्रीमियम कैंसिल होने हैं इसलिए डेबिट होंगे। अदरवाइज इसका कोई लॉजिक नहीं है, एसेट एसेट है या फिर नॉट लाइक दैट, कैंसिल हो रहे हैं इसलिए उल्टा होंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने आने हैं, 200 शेयर्स के ऊपर जितना प्रीमियम पैसा है, 5 रुपए, 5 रुपए प्रीमियम पैसा है, तो 1,000 और डेबिट हो जाने हैं। एक्चुअली टुडे आई एम असाइंड विद मीटिंग शताब्दी बेहरा सर, ड्यू टू द नेटवर्क इशू आई लेफ्ट द क्लास। ठीक है, अब देखिए कुछ जन का कुछ भी हॉस्टल बंद है तो विलेज चले गए। विलेज में, हर एक विलेज में नेटवर्क नहीं है, या विलेज की बात छोड़ दो ना आप, अब तो कोई नगर में नेटवर्क नहीं आता। समझ रहे हो, नहीं आता, क्यों नहीं आता हमको नहीं पता, नहीं आता किसी किसी जगह है। कहीं पे वोडाफोन आ जाता है, कहीं पे एयरटेल आ जाता है, कहीं पे जियो नहीं आता है। अजीब राहुल केला यार, गांव गांव में जियो की नेटवर्क है लेकिन राहुल केला में नहीं आता है, बहुत जगह में। तो यहाँ पर देख लीजिए, शेयर कैपिटल डेबिट 4,000 टू, यहाँ पे आपकी कितना है बाबू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,000। अच्छा, कॉल सीनियर, कॉल सीनियर का मतलब जितना पैसा वो अभी तक नहीं दिया है वो, ऑलरेडी कॉल सीनियर जितना पैसा वो नहीं दिया है, पहले से याद करो। जब अलॉटमेंट ड्यू लिखेंगे, अलॉटमेंट आप फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का जब पैसा रखेंगे, ये तीनों में क्या अराइज हुआ होगा, कॉल सीनियर अकाउंट अराइज हुआ होगा। जब भी पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट में नहीं मिला, एक बार कॉल सीनियर, फर्स्ट कॉल में नहीं मिला कॉल सीनियर हुआ होगा, सेकंड कॉल में नहीं मिला कॉल सीनियर होगा। वो जितना कॉल सीनियर सब हुए हैं मिस्टर ए की 200 शेयर्स के ऊपर, अभी वही कैंसिल होने हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे कॉल सीनियर अकाउंट क्रिएट करते हो, उन सबको रिवर्स करने में आसानी हो जाएंगे। इफ विल फाउंड एनी डिफिकल्टीज टू सी द, कहीं पे आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रहे, प्रेजेंटेशन आप देखने में मुश्किलें हो रहे, तो आप माइक ऑन करके वॉइस रेज करोगे या फिर कमेंट करोगे, आप हम देखते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं। मान लो हार्ड टू हार्ड जहाँ पे हम कमेंट जा करके स्क्रीन में मतलब नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप ये तो आंसर्स दे रहे हो। अ, हाँ, ये तो आंसर दे रहे हो और खुद से बात कर रहे हो, इसलिए हमको पता है, तो हम नहीं देख रहे। चलिए, वेरी गुड, फर्स्ट दो जन करेक्ट आंसर दिए थे। अच्छा, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यहाँ पे अलॉटमेंट फाइन, ये तीनों चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर पैसा नहीं मिला होगा, लेकिन हम यहाँ पे 200 शेयर्स के ऊपर ही कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या क्या पैसा नहीं मिला है आप देख लो एक बार। अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला, 12 4 4, तो 12 + 4 + 4, 12 4 16 4 20, 2, 4,000। हम्म। अच्छा, हम क्या बता रहे थे, भूल गए, कोई बात नहीं। तो बाकी के बाकी एक्चुअली फॉरफिटेड अकाउंट में आप वही चीज लिख दोगे कि जो चीज आपकी बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे 4 1 5,000 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4,000 यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे 1,000 होने हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आप लिख दोगे, उतना पैसा जब्त हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि समझा रहे हैं, तो ये 1,000 कहाँ से आया बता दिए। तो कॉल्सिनेरियर उतना पैसा आता है जितना नॉट रिसीव्ड, फॉरफिटेड में उतना आता है जितना ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है। देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ऑलरेडी रिसीव्ड क्या था इसका, मिस्टर ए का, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पैसा दिया था, ये देखो एप्लीकेशन पैसा दे दिया था। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना, 5 रुपया। तो फॉरफिटेड में उतने आने हैं जितना एप्लीकेशन का पैसा दिया है। तो आप सीधा लिख सकते हो 200 × 5, ठीक है। ये चीज जब लिख देते हो सारी चीज ऐसा, तो इवेल्युएटर समझते हैं कि आपको आता है, कॉन्सेप्ट 100% आता है, आप कहीं से कॉपी नहीं किए हो। कॉपी वो भी होता है ना, रट देना इज कॉपी, नॉट लाइक दैट कि पे लेवल से copy। अच्छा, आगे बढ़ते हुए 2 नंबर मिस्टर बी की बात क्या हुआ यहाँ पे देखिए, मिस्टर बी, एक मिनट।
मिस्टर बी के पास 300 शेयर्स हैं जो अलॉटमेंट देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं देते हैं। ठीक है, यही बात है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट छोड़ दीजिए करिए। जो चीजें प्रीमियम है, डिस्काउंट है, उसको छोड़ दोगे। हर एक जगह में ट्राई करो, पहले प्लेन एंट्री लिखो, उसके बाद एनालिसिस करके लिखो। क्योंकि ये सवाल पता है, हो सकता है आप गलत नहीं करोगे, लेकिन लंबा सवाल में गलत कर दोगे। पहले प्लेन एंट्री लिखा करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, यहाँ पे एरियर खाता अगर नहीं खुला है तो उसके हिसाब से हम करके दिखा रहे हैं। तो वो क्या क्या चीज नहीं दिए हैं, वो फर्स्ट कॉल नहीं दिए हैं, सेकंड कॉल नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर आ जाने हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट, टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। ध्यान से देखते जाओगे, आगे चलो। टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या हुआ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऑलरेडी दे चुके थे, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे ही अलॉटमेंट दे चुके हैं वो लोग, अलॉटमेंट पैसा दे दिए हैं, इंप्लाइज दैट अलॉटमेंट के साथ क्या होता है, प्रीमियम। अलॉटमेंट के साथ ही होता है प्रीमियम। तो वो प्रीमियम पैसा मिल चुका है, तो मिल चुका है तो इग्नोर, इग्नोर सही है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है और सही भी है। अगर नहीं मिला है तो क्रेडिट हुआ था, वो गलत है, इसलिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। मिल चुका है तो प्रीमियम के खाते में हम लिख दिए हैं, वो सही है। एक ही बार में अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको रिवाइंड करके देखना। आगे नेक्स्ट रीड। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, याद रखना पड़ेगा हमको। 5 12 4 4, ठीक है, 20 5। आगे चलो। तो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पैसा आने हैं। मिस्टर बी के साथ साथ आप लिख दोगे 300 शेयर्स, मिस्टर बी 300 शेयर्स प्रॉफिटेड होने हैं। तो यहाँ पर 300 × 20, 6000 होने हैं, 6000। नेक्स्ट वीट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं आने हैं, ऑलरेडी रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड तो आने हैं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ये क्यों लिखे हैं, वो जो बाकी अमाउंट है। अगर पहले से कॉल सिनेरियो खाते नहीं खोले हो तो, नहीं खोले हो तो फर्स्ट एंड सेकंड में बैलेंस हो रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे उसके 300 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल 4, 300 शेयर्स के ऊपर सेकंड कॉल 4, 4 3 1200, 1200 रुपए। समझ में आई बात, यही बात है। आगे फॉरफिटेड अकाउंट है, फॉरफिटेड अकाउंट है यहाँ पर। तो इसको 300 शेयर्स के ऊपर वो कितना पैसा अभी तक दे चुका है, वो एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है। ये देखो, एप्लीकेशन दिया हुआ है, अलॉटमेंट दिया हुआ है, लेकिन अब दोबारा काउंट कर नहीं सकते हो प्रीमियम को, इसलिए 5 7 12, 12 रुपए। तो ये 3600। शेयर फॉरफिटेड इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, लिखो शेयर फॉरफिटेड इज ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, हेंस प्रीमियम विल नॉट बी इंक्लूडेड हियर। यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। वही बात है, अलग अलग केस है। हालांकि जिसको ये चीज, ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा, उसके लिए ये बैलेंसिंग फिगर आप लिख दोगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल में 1200 रुपए हो गए, शेयर सेकंड कॉल में 1200 रुपए हो गए, शेयर फॉरफिटेड में 3600 रुपए हुए। ठीक है, 12 12 2400, 2400 6000 माइनस कर दे, ये 3600 रुपए हो गए। देखिए, हम दो चीज समझाए, कॉन्सेप्ट समझाए, कैलकुलेशन समझाए, उसके बाद जिसको नहीं समझ आया उसको उपाय बता दिए ना। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट है, समझ में आई बात। उसके आगे पूछो क्या समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ममता पत्र, ऑलवेज करेक्ट। गगन महतो, अच्छा ठीक है। गगन महतो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ जो आंसर देते हैं उसको थैंक यू और वेलकम, या फिर गलत है तो वो बता देता है। ठीक है, उसका रोल वही है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक यही था। आगे की देखो।
तो फॉरफीचर ऑफ शेयर जब डिस्काउंट में इशू होगा, ये चीज सबसे बढ़िया चीज है। फॉरफीचर ऑफ शेयर जब इशू होगा डिस्काउंट में। सर आप ही तो बताए थे डिस्काउंट में इशू नहीं होने हैं, सारे के सारे प्रोहिबिट है। अगर ऐसा है तो बुक में सवाल क्यों दिया हुआ है? और एक बात, दो बात ये है, आज बैन हो गए, ठीक है, डिस्काउंट में इशू होना आज बंद हो गए। भाई 5 साल पहले तो इशू हुआ होगा ना, 5 साल पहले तो इशू हुआ होगा, उसके ऊपर तो आज भी काम करना है। जैसे कि हम बता रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर, अब तो इसके बाद पढ़ोगे रिडेम्पशन ऑफ शेयर का मतलब क्या है, कैंसलेशन ऑफ शेयर। प्रीमियम में इशू हुआ होगा तो क्या होगा, पार में इशू हुआ होगा तो क्या होगा, डिस्काउंट में इशू हुआ होगा तो क्या होगा ना। कंपनी ने बंद कर दिया 2015 के बाद डिस्काउंट में इशू करना, 2015 के बाद डिस्काउंट में इशू करना बंद कर दिए, 2014 में तो इशू हुआ था ना। अब उसके अकाउंट्स अभी कैंसिल कैसे करोगे, पढ़े होंगे तब ना करोगे। तो बुक ये चीज नहीं समझ रहा। रियलिटी इज दैट बुक समझ रहा है, ऑथर समझ रहा है, उसको कॉट थ्योरी कहा जाता है। अगर आप मेरा गाइडेंस वाला वीडियो देखे हो तो उसको कॉट थ्योरी कहा जाता है। कितना तो काटा जा सके, कितना छोड़ दिया जाए ताकि हम सक्सेस मिले, कितना चीज को हम माइनस करें ताकि हमको सीक्रेट ऑफ सक्सेस मिल जाए। ऐसा कुछ होता नहीं संसार में। समझ में आई बात? तो इसलिए कॉट थ्योरी का चलते, कॉट थ्योरी के चलते, कॉट थ्योरी के चलते ऐसा बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया है। Simply, you all are systematically trained to be a well, good grade holder, a handsome certificate holder. आपको ट्रेन किया जा रहा है बनने के लिए। समझ में आई बात? यही बात। डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स इज ए लॉस टू द कंपनी। ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए लॉस है। तो जब शेयर्स इशू हो रहे हैं, फॉरफिटेड हो रहे हैं, तो डिस्काउंट आपको जो दिए गए थे ओरिजिनली वो तो कैंसिल होने हैं ना। पहला बात है जब शेयर्स इशू होते हैं तो उस टाइम डिस्काउंट आया होता है, तो डिस्काउंट आपको दिए गए थे माइनस करके कैपिटल के ऊपर, जब कैपिटल ही कैंसिल हो जा रहे हैं तो डिस्काउंट भी कैंसिल होने हैं। जैसे कि प्रीमियम कैंसिल हो गए वैसे डिस्काउंट भी कैंसिल होने हैं। भाई सीधी बात है, जब शेयर्स आ रहा था जो जो चीज उसके साथ आए थे, जब शेयर जा रहे हैं उस सारे की चीज जाने हैं। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ करता था, तो अभी क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा। टू कैंसिल द डिस्काउंट अलाउड ऑन सच शेयर्स। ठीक है, यही बात है। देखिए भाई हम सिंपल चीज आपको बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे शेयर को इशू करके एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं शेयर को इशू करके। ठीक है, तो जनरली डिस्काउंट कब अलाउ होता है, अलॉटमेंट के टाइम। तो जनरली क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो चीज हम बता रहे हैं वो आपको अभी सुनना होता है, शॉर्ट में नोट लिखो। समझ में आई बात? बाद में चीजों को अपने दिमाग लगा करके सॉल्व करके समझो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट जहां पे दिए जा रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? तो डिस्काउंट ये दिस इज ए कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस ये डेबिट होना है। पैसा मांग रहे हैं तो डेटर है, डेबिट होने हैं। कैपिटल पैदा हो रहा है तो क्रेडिट होने हैं। कैपिटल आ ही रहा है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल जब जाएगा डेबिट होगा। अभी जब अलॉटमेंट के टाइम शेयर इशू हो रहा था तब ये क्या हुआ था, डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट था, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट था। अब उसी चीज को अभी कैंसिल करना है, हटाना है। समझ में आई बात? तो शेयर कैपिटल अकाउंट अभी डेबिट होने हैं, डिस्काउंट अभी क्रेडिट होने हैं। सिंपल लॉजिक, शेयर कैपिटल डेबिट होने हैं, डिस्काउंट क्रेडिट होने हैं। बाकी आज यूजुअल शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जितना ऑलरेडी रिसीव्ड है, ऑन पेड कॉल जितना पैसा आपको अभी तक नहीं मिला है। प्रीमियम में दो केस था, प्रीमियम में दो केस था। अगर पैसा मिल चुका है, अगर नहीं मिला है तो, इफ रिसीव्ड इफ नॉट रिसीव्ड। लेकिन डिस्काउंट तो रिसीव नहीं होता है ना,
डिस्काउंट तो हम अलाउ करते हैं, दिस इज ए फिक्टिशियस अकाउंट, दिस इज ए लॉस अकाउंट, दिस इज ए फॉल्स अकाउंट, जिसके लिए ना पैसा जाता है ना आता है, दिस इज ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन। 10 रुपए आपसे लेने थे, हम 1 रुपए छोड़ दिए, 9 रुपए ले रहे हैं। 1 रुपए छोड़ दिए का क्या मतलब, ना वो हमको दे रहा है ना हम उनको दे रहे हैं, थोड़ी ना कोई किसी को पैसा दे रहा है, हम छोड़ दिए। दीज ऑल दीज आर द फिक्टिटियस अकाउंट। समझ में आई बात। तो क्योंकि डिस्काउंट ना दिया जाता है ना लिया जाता है, इसलिए उसका दो सिचुएशन कहां से आएंगे, ये एक ही सिचुएशन है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंपल्सरीली डिसअलाउड, कंपल्सरीली डिसअलाउड। इसलिए हमेशा जब भी शेयर इशू होंगे डिस्काउंट में, तो फॉरफीचर के वक्त वो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाने हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा अप टू द कॉल्स अमाउंट ड्यू, जहां तक ड्यू हुआ होगा। शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट होगा कितना में, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, आज तक जितना पैसा रिसीव हुआ है। डिस्काउंट, ये ओरिजिनल डिस्काउंट अमाउंट, जितना डिस्काउंट आप दिए थे। अनपेड कॉल्स का मतलब होता है अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जितना तक अभी तक रिसीव नहीं। अनपेड कॉल्स यहाँ पे लिख रहे हैं वो भी गलत है, अलॉटमेंट भी है कॉल्स भी है, तो कैसे समझोगे। तो अमाउंट ऑलरेडी न, जितना अमाउंट नॉट रिसीव्ड। समझ में आई बात, यही बात लिखा हुआ है। तो इस चीज लिखा हुआ है, सो दो एंट्री लिखा हुआ है, द स्नो लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 200 शेयर्स ऑफ 50 each at a discount of 10% पेबल एज फॉलोज। दैट मीन्स कि 200 शेयर्स के ऊपर 50 नहीं लेना है, माइनस हो जा रहे हैं। 10% ऑफ 50 दैट इज -5। इस चीज को आप लिखोगे तो यहाँ 45 लिख देने में क्या प्रॉब्लम है बता रहे हैं, यहाँ पे 45 डायरेक्ट लिखने में क्या प्रॉब्लम है। इसमें से कैपिटल अमाउंट कितना है भूल जाओगे, डायरेक्ट 45 को कैपिटल में लिख दोगे। उसीलिए स्प्लिट अप करना स्टार्ट करो। 200 शेयर्स के ऊपर है, 50 रुपए लेने थे, 10 रुपए छूट के समय थे, तो 50 रुपए ये है, और 10% छूट का मतलब होता है 50 का 10, दैट इज 5। अल्टीमेटली 45 लेना है, उसको इग्नोर करो, उसको चाहिए ये बात। ऑन एप्लीकेशन 10, ऑन अलॉटमेंट 20, 15 लेना है। तो ये कितना हुआ, 30 15 45, टोटल 45 वैसे भी ले रहे हो। और याद रखो अलॉटमेंट के टाइम पे ही डिस्काउंट होता है, अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम होता है। तो अलॉटमेंट 20 कैसे हुआ है, इंप्लाइज दैट 30 - 10 5, सॉरी, ठीक है, 5 रुपए ही डिस्काउंट है, तो 25 - 5, तो 20 रुपए यहाँ पे अलॉटमेंट में लेना है, इसका मतलब 25 रुपए कैपिटल लेना था, 5 रुपए यहाँ पे छोड़ दिए, इसलिए 20 रुपए हुए। बाकी कॉल, हॉल ऑफ द इशू है सब्सक्राइब पेड एक्सेप्ट ऑफ द कॉल्स मनी ऑन 200 शेयर्स व्हिच आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो 200 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिले हैं, तो 200 शेयर्स फॉरफिटेड हो रहे हैं। बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा। ये 2-2 मार्क के 3-3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, यहाँ पर टू, फॉरफिटेड अकाउंट को पहले हम नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि फॉरफिटेड सबसे बाद में आता है, पहले जो कॉल्स का पैसा नहीं मिला है एटसेट्रा वो उसका कारोबार होता है, फॉरफिटेड लास्ट में आता है। तो टू, सबसे पहले डिस्काउंट आता है, तो डिस्काउंट को लिखोगे, क्रोनोलॉजी पकड़ोगे। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, उसके बाद टू अनपेड कॉल्स जो भी है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कॉल्स मनी को छोड़ करके एक्सेप्ट कॉल्स मनी, एक ही तो कॉल है, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फिर कॉल सिनेरियर लिख सकते हो जैसे पहले किए होंगे। अगर पहले कॉल सिनेरियर किए हो तो अभी कॉल सिनेरियर लिखना पड़ेगा, पहले कॉल सिनेरियर का खाता नहीं खोले थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ था, तो अभी लिखना पड़ेगा। यार अकाउंट मोस्ट बी टैलेंट। टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, समझ में आई बात। प्रीमियम अगर होता तो डेबिट होता, डिस्काउंट है तो क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं। तो 200 शेयर्स के ऊपर है, आपको पैसा कैंसिल करना है। यहीं पर अगर 45 लिख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा,
और कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पैसा जाएगा, समझ रहे हो, 50 रुपए करके। 2 5 10 हजार। डिस्काउंट में सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पैसे जाने हैं, 200 × 5, 1000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सिर्फ उसी का ही पैसा जाएंगे, 200 × फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना लिखा हुआ है, 15, 15 2 30, 3000। शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस कर दो, 10,000, 3 1 4, 6,000 होने हैं। समझ में आई बात, यही बात है। तो शेयर फॉरफिटेड का 6,000 कहाँ से, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जितना पैसा आप ऑलरेडी कंपनी को दिए हो वो पैसा जब्त हो गया। फॉरफिटेड का मतलब योर अमाउंट केप्ट with us due to the non-payment of calls. Due to your fault, you will be penalized with this much of amount. Your amount will be forfeited. आपके पैसा जब्त हो गया। तो कितना पैसा ऑलरेडी दे दिया था, 10 + 20, ये 2 पैसा दिए थे, तो 200 शेयर्स के ऊपर है 30 रुपए, कितना होते हैं, 6,000। बीइंग बीइंग 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड, 200 शेयर्स फॉरफिट हो गए। being 200 shares were forfeited. If you couldn't understand the class, besides of this much of explanation, demonstration, please go through again. This is your duty, responsibility, how you will acquire the things. समझ में आई बात, कोई बात, रीइश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ ही लेंगे, बिकॉज ठीक है 2 आवर्स तक मिनिमम क्लास करते हैं हम, उस दिन तक होता है। बी रेडी वाइल यू आर सिटिंग, 2 घंटा क्लास होंगे हमेशा, 2-2 घंटा क्लास होते ही रहेंगे। समझ में, क्यों 2 घंटा क्लास, अरे आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। तो यहाँ पूरा पूरा अभी तक का पढ़ाई जो था फॉरफीचर इशू से फॉरफीचर पढ़ाए, पहले देख लो। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कैंसलेशन होता है, सीजेशन होता है। तो जैसे ही होता है कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, कॉल्सिनेज और फॉरफीचर अकाउंट होते हैं। कंडीशंस क्या है, ये चीज हम नहीं बताए थे आपको, ये चीज अभी बता दे रहे हैं हम। कंडीशंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या है, अरे बहुत ही इजी है। ऑथोरिटी किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो। नंबर 1, फॉरफीचर कब हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम 14 दिन के टाइम देगा। ये आजकल आपकी बुक में नहीं लिखा है, एक तो रीजनेबल टाइम लिखे जा रहे हैं, नॉट स्ट्रिक्ट ऑल्सो 14 डेज, पहले था। एक तो नोटिस दिया जाएगा सफिशिएंट टाइम दे करके कि आप पैसा जितना आपकी बाकी है आप दे दो, वो भी विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है, आप दे दो, पैसा दे दो। तो नोटिस में ये चीज लिखा भी हो कि आप पैसा नहीं दे रहे तो आपकी जब्त होगा। तो आपको एक स्टिपुलेटेड पीरियड दिए जाएंगे और उसके बाद आपकी शेयर जब्त कर दिए जाएंगे। फिर भी अगर पैसा नहीं मिलते हैं तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, एसआर पास करेंगे। ये आप लॉ में पढ़ोगे क्या होता है एसआर। तो डिसीजन रिगार्डिंग द परपीचर शुड बी, ये फिर क्या होता है, जो शेयर होल्डर है उसको डिसीजन सुनाई दिया जाता है, फिर उनको कहा जाता है अपनी शेयर्स को वापस करो। उनसे एक्चुअली वापस करने के लिए कुछ नहीं मांगते, ऑटोमेटिकली सब ऑनलाइन सिस्टम है, उसका शेयर सर्टिफिकेट यहीं से कैंसिल हो जाएगा और उसके नाम को हम काट देंगे। यही बात होता है, दीज आर द इंसिडेंट्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, दीज आर द कंडीशंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात होता है। फिर हमें आगे आगे क्वेश्चन इस पर किए। फिर प्रीमियम में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम में इशू है तो 2 केस, अगर ऑलरेडी आपको पैसा मिल चुका है तो इग्नोर मार दो, नहीं मिला है तो फिर प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। यही तक पढ़ाए हम। फिर क्वेश्चन किया फॉरफीचर, अगर डिस्काउंट में इशू हुआ है तो कंपल्सरीली डिस्काउंट क्रेडिट होना है, शेयर कैपिटल तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, फॉरफीटेड अकाउंट अनपेड अकाउंट क्रेडिट होना है। इस पर बात, मेरी इशू हम बताए नहीं। यस, डू आस्क क्वेश्चन।